लोकिज्म पार्ट 34 में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने वर्कर की सेकंड एफिलिएट आर्क शुरू कर दी थी, जहां देखा था डैनियल अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ अपने दोस्तों को सर्कस में इन्वॉल्व कर लेता है। ये सब कुछ उसके प्लान का एक पार्ट होता है कि फाइनल राउंड तक जाना है और वहां पे जेक को सीनू से मिला देना है। और पार्ट 33 के एंड में ऐसा ही होता है, जेक फाइनली सीनू के सामने खड़ा होता है और ये देखे सीनू की हालत खराब हो जाती है बिकॉज उसको बोला गया था कि जेक मर चुका है, पर जेक अभी वो सामने खड़ा हुआ है तो सीनू लड़ नहीं पा रहा होता है। ये देखे नेको सर्कस को रोक देते हैं यहीं पे और सारे वीआईपी को बोलती है निकलो। नोमन वीआईपी को बाहर लेके जा रहा होता है और दो वीआईपी को गुस्सा आ रहा है कि भाई ये गलत बात है, तुमने ऐसा कैसे रोक दिया। बट स्टिल दे ट्रस्ट वर्कर्स, दे शुड नॉट एक्चुअली ट्रस्ट वर्कर्स। लेकिन लास्ट पार्ट में पता लगा था कि हर बार फाइनल राउंड से पहले कोई ना कोई भिड़ जाता है जो कंटेस्टेंट होता है वो आपस में, तो उनको पता समझ नहीं है कि वो लोग चाल चल रहे हैं, तुम्हारे काट रहे हैं। खैर अभी नोमन वीआईपी को बाहर एस्कॉर्ट कर रहा होता है सेफली, पर उसके माइंड में इस टाइम नेको है। वो बोल रहा होता है मुझे भी उसके साथ होना चाहिए, पर तब यहाँ पे आ जाता है अपना वेरन जो नोमन को ढूंढ रहा था। उसे देखे कुछ वीआईपी डर जाते हैं कि भाई ये प्रिजनर, ये क्रिमिनल यहाँ पे कैसे आ गया। और तो नोमन वो बड़ा चिल है एकदम। तब यहाँ पे नोमन के कुछ लोंडे भी आते हैं जो बोलते हैं वेरन को देख लेंगे, आप चले जाओ। पर नोमन बोलता है ना ना तुम वीआईपी को देखो, मैं इसको संभाल लूंगा। नोमन वैसे तो वेरन से लड़ना नहीं चाहता, उसका मन तो नहीं है, पर अगर वो फटाक से वेरन को हरा देगा तो वो नेको के पास जल्दी पहुंच पाएगा। और नोमन के बारे में पता लगता है कि वो एक्चुअली कोई जापानीज गैंग का बॉस था और उसका रियल नेम है कुरोडा रुए। इसके बाद सीजन होता है, हम आते हैं जैक पे और उसने काफी सारे लौंडे लपाटो कूट दिया अकेले और अपने सामने बंदे को देख के बोल रहा होता है फाइनली तू आ चुका है, तेरे लौंडे पिट गए, अब तेरी बारी है छोटे याकुजा। और जो है बंदा आया उसको देख के सारे जो पिटे लोग थे वो उठ के इसके सामने बो डाउन करते हैं और माफी मांगते हैं इससे। और ये बंदा और कोई नहीं, ये डारूम है, वर्कर सेकंड एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव, जिसका रियल नेम है केंटा मेगामी। ये जैक से लड़ने को तैयार है और अपना जैक भी, जैक तो चेने लेके आया है भाई। और अभी केंटा फ्लेम और फार्मिंग करते हुए बोलता है तूने मेगामी फैमिली से पंगा लिया है, तू जल्दी मरियो मत बस। हमें यहाँ पता लगता है मेगामी केंटा एक जापानीज याकुजा फैमिली का बॉस है। तो जो वर्कर सेकंड एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कोई आम लौंडे नहीं है, उनके अपने अलग ही गैंग है एक। और इनको देख के मैं सोच रहा हूँ जो फिर फर्स्ट एफिलिएट के होंगे एग्जीक्यूटिव वो क्या होंगे, लाइक क्या उनके पास अपना अपना एरिया होगा कंट्रोल करने को, क्या होंगे वो एग्जैक्टली। एनीवेज अभी सीन शिफ्ट होता है विंजिन के ऊपर, तो बाथरूम से काफी सारे टॉयलेट पेपर लेके ये चोरी करने वाला है इनको। अरे भी आसपास एग्जिट ढूंढ रहा होता है, बट हमने ग्लासेस वापस से पहन लिया तो मिल नहीं रहा होता एग्जिट। तो यहाँ पे एक बंदा मिलता है और विंजिन उससे पूछता है, और ये और कोई नहीं हुको तो है, वर्कर सेकंड एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव। विंजिन इससे पूछता है भाई एग्जिट कहाँ पे है, ह्योतो को उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है और विंजिन बोलता है अरे यार तू बड़ा अच्छा इंसान है, थैंक यू सो मच, चल मैं चलता हूँ, गॉड ब्लेस यू। और जैसे विंजिन जा रहा होता है ह्योतो को विंजिन को पकड़ता है और दीवार में दे मारता है। विंजिन बोलता है अच्छा तो तुम लोगों को फेंकना शुरू होते हो और टॉयलेट पर चुराते हैं, और तो वही हराम खोर है, साथ में स्ट्रॉक पेपर सीजर खेल रहा था। और अभी जब ह्योतो ने फेंका होता है विंजिन को, तब विंजिन ने ह्योतो का मास्क पकड़ लिया था, वो टूट गया और उसका फेस रिवील हो जाता है। उसे देख के विंजिन अपने ग्लास उतार लेता है और बोलता है यू आर अ गुड लुकिंग गाय, वेल टू बैड आई हेट देम। तो इधर बेसिकली जो सारे वर्कर के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी बैटल डिसाइड हो चुकी है कि वो किससे भिड़ने वाले हैं। उसके बाद हम आते हैं बिग डील के जेक किम पे, जिसको वर्कर के और लोंडे ने घेरा होता है और अभी नेको से बात कर रही होती है। वो बोलते हैं तू ऐसे कैसे हमारे सर्कस के बीच में आगे उसे रोक सकता है भाई। यूजिन को पता है सबके बारे में कि बिग डील हमारे साथ ऐसा कर रही है, हमारा अलायंस रखा है, भूल मत। अभी भी देर नहीं हुई है, तूने देखा सीनो कितना खुश है, तो चुपचाप अपना पिछवाड़ा घुमा और निकल यहाँ से। नेको बात पे जेक बहुत अच्छा जवाब देता है। वो बोलता है मैं इधर सीनो को देख नहीं आया था, अगर वो इधर खुश होता मैं बिना मिले उसे चला जाता, बट मैंने देखा वो खुश बिल्कुल भी नहीं था, तो अब मैं सीनो को यहाँ से लेके जाऊंगा। जेक काइंडा ऐलान कर रहा है कि अब तो वॉर होके रहेगी वर्कर और बिग डील के बीच। नेको बोलते हैं तुझे पता है ना तू क्या बोल रहा है, इस टाइम तू हमारे बीच वॉर करवाना चाहता है, डरता नहीं है तू उससे। तभी वर्कर का एक बंदा आके नेको कान में कुछ बोलता है, नेको बोलती है तू पक्की बात कर रहा है, और ये बोलता है हाँ अभी जस्ट में पता लगा कि पूरे के पूरे बिग डील यहाँ पे आ रही है। एंड एज यू कैन सी राइट हियर वी गॉट जेरी, जेसन, ब्रैड एंड आवर गोट लाइनमैन। मैं तुम्हें बता रहा हूँ लाइनमैन अपनी रियल पावर दिखाता नहीं, अगर तुम्हें दिखा दी जेम्स ली गन कुछ नहीं हो सामने, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वो और डोली स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ इन लुकिज्म। एनीवेज अब हम वापस आते हैं जेक पे और वो बोल रहा होता है अगर मेरे को वॉर से डर लगता तो मैं मास्क कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता, मतलब अगर वॉर से डरता तो मैं इधर कभी आता ही नहीं, और मैं तुम्हारे साथ आया हूँ जस्ट टू फाइंड सीनू। मेरे को तुम्हारा एसोसिएट होना भी नहीं था, अलायंस दैट बुलशिट। मैं इधर आया सीनू को लेने और उसे लेके जाऊंगा, रोकने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। जे के बाद बोलते अपने बाप की तरह ग्लव्स पहन लेता है एंड लुक एट आवर होमी। नेको बोलती है ओ तो तूने वॉर ही चूज करी है, और तब यहाँ पे आता है अपना बिग डैनियल जो बोलता है नेको मुझे माफ कर देना पर जेक ने मेरा मास्क ले लिया। नेको बोलती है कि तूने मतलब डैनियल का जो निकनेम है तू बकवास मत कर, तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं यकीन करूंगी कि उसने तेरे मास्क ले लिया और तू कुछ भी नहीं कर पाया। ये बात बोलते डैनियल जेक के ऊपर एक किक थ्रो करता है और जेक ब्लॉक कर लेता है उसको बहुत इजीली, और डैनियल ने ऐसा करा ताकि वो नेको को दिखा पाए बस कि भाई अब भी मैं तुम्हारी साइड ही हूँ, देखो मैं तो लड़ने वाला हूँ जेक से। और डैनियल की बात
बात पे जेक बोलता है तू कोई भी हो, चाहे तूने मुझे मार दिया हो चाहे नहीं दिया हो, पर मेरे रास्ते में मत आ, अगर आएगा तो तू भी मारा जाएगा। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेगामी केंटा वर्सेस जैक ली पे। जैक बोल रहा होता है मेगामी केंटा ये कैसा नाम है, और ये बोलते हैं उसके मुंह पे मुक्का दे मारता है मेगामी, और बोलता है मेरे नाम को इतना लाइटली मत ले तू। जैक ने बोला ना कि मेगामी केंटा ये कैसा नाम है, उसने ऐसा इसलिए बोल रहा होगा बिकॉज़ ये कोरिया और यहाँ पे जापानीज नाम इतने कॉमन नहीं होंगे। और मेगामी के पंच के बाद जैक मेगामी को अपर कट दे मारता है, बोलता है हराम कर कोरियन में बात कर। हाँ जस्ट लेट यू नो जैक कोरियन में बात कर रहा है और मेगामी जापानीज के अंदर। तो दोनों क्या बोले दूसरे को ने समझ ही नहीं आ रहा। दे आर जस्ट फाइटिंग ब्लाइंडली, दे आर जस्ट थ्रोइंग पंचेस एट ईच अदर, द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड इज ऑफ वायलेंस। और अभी जैक थोड़ा स्टैंड कर पा रहा होता है मेगामी के अगेंस्ट, तो जो मेगामी के लौंडे हैं आसपास वो बोलते हैं भाई वो हमारे बॉस का अगेंस्ट स्टैंड कर पा रहा है। तो दूसरा बंदा बोलता है भाई ओ हमारा बॉस कभी नहीं हारने वाला, आवर बॉस नेवर लूजेस टू अचीव हिज गोल्स एंड टू गेट हिज रिवेंज। और ये बोलते हैं मेगामी जैक पे घुसण बजा रहा होता है। एक पंच तो जैक ब्लॉक कर लेता है पर दूसरा नहीं कर पाता, और फिर एक और पंच और उड़ा दिया इसने जैक को। यहाँ पे ना जैक एक नहीं दो फाइट लड़ रहा है, एक फिजिकल दूसरी मेंटल। फिजिकल मेगामी के अगेंस्ट और मेंटल उसके जो आसपास लौंडे हैं उनके अगेंस्ट। ब्रो तो पोटा मेगामी को चीयर अप करे जा रहा है, वो बोल रहा है अगर तुम मेगामी के लौंडे हो तो तुम कभी अपने बॉस में फेट नहीं लूज करोगे। और अभी ऐसे देख के लग रहा होता है कि मेगामी एक पंच मारेगा और जैक की गेम खत्म, पर तभी जैक मेगामी का लेफ्ट हैंड पकड़ता है और उसके मुंह पे एक राइट पंच दे मारता है विद चेन्स। मेगामी को ये पंच इतना गंदा हिट हुआ होता है कि उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लग जाती हैं। हम देखते हैं मेगामी केंटा के बाप को, मेगामी रियोजो, और ये अपना छोटा मेगामी। और ये पहली बार होता है जब मेगामी मिलता है गन से, और ये थोड़ा लाइक हो शायद से 10-11 साल का गन, और साला इतने अडल्ट लोग के आसपास अलग ही चमक रहा है ये, और अभी से हाथ में टैटूज हैं। खैर अभी जो केंटा का बाप है वो केंटा को गन के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि इसका नाम गन है और ये यंग मास्टर है ऑफ द यामाजाकी फैमिली जिसको हम सर्व करते हैं। और अभी केंटा के थ्रू में पता लगता है कि उसके बचपन से लेकर अब तक 2 आइडल्स रहे हैं, एक उसका बाप और दूसरा गन। इसके बाद केंटा का बाप केंटा को बताता है गन के बारे में, लाइक वो प्रोडजी है, उसका बहुत इंटरेस्ट है मार्शल आर्ट्स के अंदर, और अभी वो पूरी कंट्री घूम रहा है। और गन यहाँ पे आया है केंटा के बाप का क्योकुशिन कराटे देखने। मतलब जो यामाजाकी फैमिली है वो मेगामी फैमिली के जो क्योकुशिन कराटे है उसको रिकॉग्नाइज करती है एज वेरी रिस्पेक्टेड मार्शल आर्ट्स। गन ने बेसिकली केंटा के बाप से क्योकुशिन कराटे सीखना है और वो 1 महीने के अंदर सब सीख जाता है। उसका टेस्ट होता है और सब कूट दिया इसने अकेले ही। गन जस्ट डिस्ट्रॉयड देम। अभी केंटा गन को ऐसे देख के बोलता है ये जीनियस है एक, और केंटा का बाप बोलता है इसने 1 महीने के अंदर सब कुछ सीख लिया। यामाजाकी फैमिली का ब्लड दैट मस्ट बी स्पेशल। अभी केंटा अपने बाप से पूछता है कि क्या बड़े होके मैं गन की तरह बन पाऊंगा एक दिन, और केंटा का बाप बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। जो केंटा का बाप बोलते ना तू नहीं बनने वाला, तू गलती है। खैर केंटा का बाप काफी अच्छा है उसके प्रति, वो तक बोलता है क्या पता बड़ा होके वो तेरे को अपना भाई मानने लगे। मतलब गन की बात कर रहा है कि गन केंटा को छोटा भाई मानने लगे। और इस सपने को सच करने के लिए केंटा ट्रेन्स हार्ड। हमें तो ट्रेनिंग करते करते केंटा बड़ा हो चुका, प्रोबब्ली 10-12 साल का हो गया होगा। और अभी जरा उसकी फैमिली की मीटिंग पे आते हैं हम, जहाँ थोड़ी डिस्टर्बिंग चीज पता लगती है हमें। मीटिंग में पता लगता है कि यामाजाकी फैमिली का सारे एफिलिएट्स हैं और वो उन पे अटैक कर रहे होते हैं कभी कभी। और रिसेंटली एक एफिलिएट को खत्म कर दिया है। यहाँ पे एक बंदा बोलता है क्या पता अगले हम पे अटैक कर दे वो, हम तो वैसे भी उनके साथ जुड़े हैं पिछले 10 सालों से, हम ऐसे हार तो नहीं मानने वाले, तो कुछ तो करना पड़ेगा हमें। वो हमें अटैक करे इससे पहले हमें उन्हें अटैक करना पड़ेगा। हम एंशिएंट मेगामी फैमिली है, डाइंग लाइक दिस वुड बी अ डिसऑनर। और ये बात सुन के केंटा का बाप बोलता है ठीक है फिर इससे पहले यामाजाकी अटैक करे हम ही उन पे अटैक कर देंगे। और इसलिए मुझे बड़ी पसंद आती है जब कोई बंदा अपनी ब्लड लाइन के लिए मरने को रेडी हो जाए, लाइक जान दे देंगे पर ब्लड लाइन का नाम खराब नहीं होना चाहिए। खैर एनीवे जब तुम लोगों ने देखा मेगामी फैमिली हैज डिसाइडेड टू लॉन्च एन अटैक ऑन यामाजाकीज, गन की फैमिली पे। देखो ये कितने भी स्ट्रांग हो पर इतना मेरे को पता है कि उस डेविल को नहीं हराने वाले। अब हम जरा केंटा पे आते हैं और एक बंदा जो काफी कुटा हुआ है अभी, वो बोल रहा होता है कि हम बड़ी दिक्कतों में फंस गए हैं बिकॉज यामाजाकी ने हम पे अटैक कर दिया है। केंटा फटाक से अपने घर पहुंचता देता है, उसके बाप को इतना गंदा कूटा है किसी ने, उसका एक आइडल ऑलमोस्ट मरने वाला है और उसके एक आइडल की ऐसी हालत करी है उसके दूसरे आइडल ने। गन ने अकेले इन सबको खत्म कर दिया। दिस डूड इज लिटरली अ वन मैन आर्मी। और वैसे केंटा का बाप ऑलमोस्ट मरने वाला है, स्टिल वो बोल रहा है कि मेगामी अब भी यहाँ पे खड़े हैं। और गन मेगामीज को तो नहीं पर केंटा के बाप के क्योकुशिन कराटे को एक्नॉलेज करता है। वो बोलता है योर क्योकुशिन कराटे वाज ग्रेट, पर तुम कुछ भी कर लो तुम मरने वाले हो आज। और यहाँ पे केंटा आ चुका है, वो गन को रोकने का ट्राई करता है। वो बोलता है मास्टर गन ये
मैं हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, पर प्लीज मेरे बाप को मत मारो। आई विल पे द प्राइस इंस्टेड, प्लीज हैव मर्सी ऑन अस। गन बोलता तू प्राइस पे करेगा, पर मुझे बात बता, हु द हेल आर यू? ये अपने फैमिली अपने बाप के लिए भीख मांग रहा है एंड गन इज लाइक वो तो ठीक है पर तू है कौन? कैंटा फटी हुई आवाज में बोलता है मैं मेगामी केंटा, सन ऑफ मेगामी रियोजो, और एक टाइम पे हम साथ में ट्रेनिंग करते। तभी गन बोलता है ना मुन्ना ना, मैं वीक लोगों को याद नहीं रखता। और तू कैसे अपने बाप को बचाने वाला है? हाउ यू गोना पे द प्राइस? केंटा बोलता है बाय सैक्रिफाइसिंग माय फिंगर्स। केंटा अपने बाप को बचाने के लिए गन के सामने ही अपनी एक पिंकी फिंगर काट देता है और गन को दे देता है, और गन बोलता है ना ये काफी नहीं है। तो केंटा अपने दूसरे हाथ की पिंकी फिंगर काट देता है और वो भी गन को सौंप देता है, और वो ले गन बोलता है ये भी काफी नहीं है। तो जो काफी है गन वो करता है, गन सर काट देता है, इसके सर पे स्कार मार देता है जो उसके सर पे अब भी है, और फिर गन बोलता है ले तलवार पकड़ और अपना गले काट दे। अबे गधे के बच्चे, इधर तेरा बाप मर रहा है एंड इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग मी तू भीख मांग रहा है, अपनी उंगलियां काट रहा है। यू नो व्हाट, मैं देखो मारने भी नहीं वाला, यू आर नॉट इवन वर्थ किलिंग। और ये बोल के गन चला जाता है। दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल। जाने से पहले गन बोलता है मैं तो ऐसे बस जापान में घूमने आया था, बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि मेगामी की जो आखिरी ब्लड लाइन है वो इतनी ट्रैश है। पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर गन ऐसे इन्वॉल्व नहीं होता औरों की लाइफ के अंदर, वो आके लोगों के परिवार ना फाड़ देता तो सबकी लाइफ ठीक ही जा रही होती, बट नहीं, गन भी लाइक योर लाइफ। ऐसे बाद हम आते हैं नेको पे, जो यहाँ पे मिलने आई है केंटा से। वो केंटा को बोलती है ओहो तू मेगामी फैमिली को फिर से बिल्ड कर रहा है, और केंटा बोलता है पॉइंट पे आ सीधा, और अभी उसने काफी लौंडे कुट्टे में और थोड़ा और बड़ा हो चुका है गैस वो। नेको इधर आई है केंटा को साउथ कोरिया लेके जाने के लिए। केंटा बोलता है क्यों जाने वाला हूं मैं उधर? नेको बोलते तेरे को जाना पड़ेगा बिकॉज तेरा आइडल गन उधर ही है। तो या केंटा इधर बेसिकली साउथ कोरिया अपने एक आइडल से मिलने नहीं आया, उसको मारने आया है। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम जैक और केंटा की फाइट पे वापस आते हैं। जैक एक और पंच करने वाला होता है केंटा पे, पर केंटा उसका हाथ पकड़ता है और उसके पंच पे इतना गंदा पंच दे मारता है कि उसकी सारी चेन सी तोड़ दी, और फिर एक तगड़ा मुक्का जैक के मुंह पे। और अपने बाप की तरह केंटा भी बोल रहा होता है मेगामीज आर स्टिल हियर। ये डायलॉग ना थोड़ा मुझे इंस्पायर्ड लग रहा है ऑल माइट से, जैसे बोलता है ना वरी नॉट बिकॉज आई एम हियर, थोड़ा वैसे लग रहा डायलॉग मुझे। एनीवेज ये बात चीजें होता है और हम आते हैं जीनियस यूजीन पे, जो बोल रहा होता है देखो सेकंड एफिलिएट को लेके मेरे को कोई कंसर्न है ही नहीं। स्ट्रेंथ की बात करें दे आर वे टू स्ट्रांग। फर्स्ट और सेकंड एफिलिएट के अंदर बहुत तगड़े लौंडे भर रखे हैं हमने। फर्स्ट एफिलिएट का तो पता नहीं, पर सेकंड एफिलिएट में एक्चुअली काफी स्ट्रांग लौंडे है बिकॉज अपना जैक हार चुका है। मेगामी स्टंट जैक के सामने खड़ा होता है और बोलता तू मुझे कभी हरा ही नहीं सकता बिकॉज मैं एक ऐसे इंसान को मारने आया हूं इधर जो तुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और केंटाना भी ये सब जापानीज में बोल रहा है एंड आई डोंट थिंक जैक को समझ आने वाला है कुछ भी। वापस हम आते हैं यूजीन पे, जो बोलता है अरे हाँ मैंने सुना बिग डील आ रही है हमारे पे अटैक करने। इसका जो बंदा बोलता है हाँ सही सुना आपने। यूजीन बोलता तो वो लोग वॉर शुरू कर रहे हैं जस्ट टू गेट सीनो बैक, और साथ और कोई नाम सैमुअल भट्टा, जो बोलता है अरे गधे यार वो लोग, वैसे भी शुरू से लेके अब तक वो हमारे साथ थे ही नहीं। और अभी कार के अंदर यूजीन के गनर को भी बैठे होते हैं, वो टोपी वाला वीवीआईपी और मैंडियो। आगे यूजीन बोलता है चलो ना दिखा देते हैं क्या फर्क है बिग डील और वर्कर्स के अंदर। तो फर्क तुम्हें दिख रहा होगा, ये कुछ 50-100 लोग होंगे जो पैदल आ रहे हैं और वर्कर वाले गड्डियों में आ रहे हैं। वैसे सही में अगर वर्कर वाले सारे इधर आ गए, फर्स्ट एफिलिएट वाले भी, फिर तो ये बिग डील कैंसिल है इनकी डील। एनीवेज इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं नेको और नोमन का। नोमन इधर आया नेको याद खेलने, वो कहता है ना खेलने साथ में। नेको बोलते हैं मेरे ऑफिस से बाहर निकल। नोमन बोलता है अरे यार तो हमेशा काम करती रहती है, मैं खेलने टाइम नहीं तेरे पास। और नेको बोलते हैं एक्चुअली मैं सेकंड एफिलिएट के लिए कुछ एग्जीक्यूटिव्स को ढूंढ रही हूँ, तो वो डारुमा तो है मेरे पास, मेरे को और कोई भी चाहिए। और अब यहाँ पे काफी सारे कैंडिडेट की लिस्ट वगैरह पड़ी होगी जिनको ये कंसीडर कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव बनाने का, और उनमें से एक बंदे की लिस्ट निकालता है नोमन और बोलता है ये बंदा कैसा रहेगा। ये बंदा एक सुमो रेसलर रह चुका है और ये जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स में भी था, बट किसी इंसिडेंट के चलते इसे निकाल दिया गया था और अभी ये भागा हुआ है, पर हाँ पकड़ा नहीं गया है। देख ये जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स होता था, पक्का ताकतवर फाइटर तो होगा। मैं थोड़ा कंसर्न शो करते हुए बोलते यार हमें एग्जीक्यूटिव के अंदर माइनर्स को इकट्ठा करना है। नोमन बोलता है आई नो, पर कोरिया के हिसाब से अभी भी माइनर ही है वो। खैर तो चिंता मत कर, मैं इसे ढूंढ लूंगा। ये लोग अभी ह्योकोतो की बात कर रहे होते हैं और मैंने गूगल सर्च करा और मुझे पता लगा कोरिया के अंदर अंडर 19 इज अ माइनर, मतलब अगर तुम 18 के हो कोरिया के ना तभी तुम माइनर ही हो। इसके बाद हम ह्योकोतो पे आते हैं और वो अभी विंजन को कूट रहा है अच्छी तरीके से, उसे कंधे पे उठा के दीवार में दे मारता है और बोलता तू बकबक बहुत करता है बेटा, और तू इतना वीक है, देन व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रांग। नाउ जो ह्योकोतो ने बोला ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है इस
इंसान आगे पता लगेगा अभी, पर अभी वापस नहीं फाइट में आते हैं। विंजन खड़ा हो जाता है और ह्योतो को विंजन के चेस्ट में दे मारता है और बोलता है तुझे पता होनी चाहिए औकात कितनी है, समझ आ रही है। फिर वो विंजन को पकड़ के सुप्लेक्स दे मारता है और बोलता है तू कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे सामने तू ऐसा एक्ट मत कर दैट यू आर बेटर देन मी, तू जैसे लोग मुझे घंटा नहीं पसंद। ह्योतो का वेरी सिंपल गाय, उसके सामने कोई बंदा जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर पकड़ा मतलब थोड़ा शो ऑफ ट्राई करेगा तो ह्योतो को उसकी तोड़ देगा। और अभी उसे लग रहा है कि विंजन उसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर विंजन अकड़ता है बहुत आगे, विंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे ह्योतो को अपने कपड़े वगैरह उतार देता है, पूरा सूमो स्टैंस में आ जाता है और बोलता है आज मैं तुझे इतना गंदा कूटूंगा कि फिर तू किसी के सामने ऐसे अकड़ नहीं पाएगा। और फिर ह्योतो को अपना पैर उठाता है और विंजन के सर में दे मारता है। भाई इसका थोपड़ा टूट चुका है, पक्की बात। इसके बाद ह्योतो को बोलते हैं नाउ यू आर डेड। और अभी उन्होंने जो चड्डी पहनी हुई है उस पे जापान का फ्लैग बना हुआ है बाय द वे। नाउ इसके आगे क्या होगा, अपना रैपर खड़ा होता है या नहीं होता, उससे पहले हम ह्योतो का फ्लैशबैक देखते हैं। हमें पता लगने वाला कि उसे सूमो और आर्मी से क्यों निकाल दिया था। यह अपना ह्योतो को जिसका रियल नेम है सातो काजुमा, जो इस टाइम जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के अंदर आ चुका है। और ये है तोजिरो, ह्योतो का सुपीरियर, जो ह्योतो को बोलता है तो तू पहले प्रोफेशनल सूमो रेसलर था बट बिकॉज ऑफ इनसबऑर्डिनेशन तेरे को वहां से निकाल दिया उन लोगों ने। मजेदार बात है वैसे, पर हाँ हम कभी सूमो मैच जरूर करेंगे। इसे कुछ टाइम बाद इनका सूमो मैच होता है और अपना ह्योतो को जीत जाता है। ह्योतो का सुपीरियर बोलता है भाई तू कतई स्ट्रॉन्ग है यार, पर हाँ हम रीमैच जरूर करेंगे और अगली बार मैं हारूंगा नहीं, ज्यादा उड़ो मत, तूने मुझे हरा दिया, अगली बार तू पिटेगा मुझसे पक्की बात। पर हार के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास तेरे इतने स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स हैं। आई हैव नो डाउट दैट जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स को तू प्राउड जरूर फील करवाएगा। और ह्योतो के सुपीरियर की बात सुन के सारे लोग उसे चीयर अप करते हैं कि भाई यू आर सो कूल, वी गोना फॉलो टिल द एंड ऑफ द अर्थ। और अभी ह्योतो के माइंड में बस एक चीज चल रही है कि ये मेरा सुपीरियर है बट ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी, देन व्हाई द हेल इज ही एक्टिंग लाइक दिस। जैसा मैंने बताया ह्योतो बहुत सिंपल इंसान है, अगर कोई उसे वीक है पर वो सामने टफ एक्ट करेगा तो ह्योतो को उसकी तोड़ेगा। इसके बाद हमें रात का सीन देता है, ह्योतो अपने सुपीरियर से मिलने आया होता है, वो सुपीरियर बड़ा खुश होता है, लाइक अरे कुछ बात नहीं क्या, पर ह्योतो को तभी उसका मुंह जकड़ लेता है और बोलता है मैं तेरे अंडर क्यों काम करूं, यू आर वीकर देन मी, देन व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद ह्योतो को अपने सुपीरियर को कूट देता है और बाकी आसपास जो लोगों ने आवाज आ जाती है और उन्हें ऑर्डर मिल जाता है जहां ह्योतो को दिखे गोली मारो साढ़े को। ह्योतो ने अपने सुपीरियर पे हाथ उठा दिया है। नाउ जो रीजन है ह्योतो को लोंडो कूटने का, ये बड़ा वियर्ड है। आज के जमाने में लाइक इंटरनेट वाले जमाने में ह्योतो होता तो सब पीट रहा होता, फिर आज तो हर कोई हवाबाजी कर रहा होता है। एनीवेज कुछ टाइम बाद नेको मिलने आती है ह्योतो को से और उसने ह्योतो को बोलता तू स्ट्रॉन्ग होने का प्रिटेंड तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तुझे मुझसे क्या काम है। और नेको बोलते हैं मैं तो रही हूं तेरे को लेने के लिए, चल मैं साउथ कोरिया, क्योंकि जापान का तो क्या ही करने वाला है, यू काइंड ऑफ लाइक क्रिमिनल राइट नाउ। दैट वाज द रीजन ह्योतो को जापान से साउथ कोरिया आया होता है। और इसे देख के ना मेरे माइंड में एक चीज हिट हुई, ये जापान और साउथ कोरिया में आना जाना क्या रोड क्रॉस करने की तरह है। मतलब ह्योतो को जापान से साउथ कोरिया आ रहा हो उसकी चेकिंग वगैरह नहीं हुई। जब वर्कर्स क्या इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं कि उनका एयरपोर्ट पे भी बंदे बैठे हुए हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, वापस आते हैं ह्योतो को पे और विंजन को कूट के वो जा ही रहा होता है, पर तभी विंजन खड़ा हो जाता है तो बोलता है नींद अच्छी आई मुझे। ह्योतो पीछे मुड़ता बोलता है तू वापस खड़ा हो गया। विंजन बोलता है मुझे माफ कर दियो बट काफी टाइम से ना मैं कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ा नहीं था तो मैं भूल गया था हाउ टू फाइट। और ये बोलते हुए विंजन एक मार्शल आर्ट्स कूडो का स्टैंस लेता है एंड ही हैज अ डेविल स्माइल राइट नाउ। ह्योतो विंजन को देखता है तो फिर दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है साले तो फिर स्ट्रॉन्ग होने का एक्ट कर रहा है। ह्योतो को विंजन को पीटना आता है पर विंजन एक ही बारी में ह्योतो को दीवार में चिपका देता है और उसने ऐसा करा है इसकी कॉलर बोन पकड़ के, ये कैसे पकड़ी हुई है, यू कैन नॉट ग्रैब दिस, ये कैसे ग्रैब करने वाले हो तुम, कहां से हाथ घुसने वाला है। इसके बाद विंजन ह्योतो को दिखाता है कि वो एक्चुअली है कौन। वो ह्योतो के हेडबट दे मारता है और फिर घुसंड पे घुसंड, फिर ह्योतो के अंडे बीच के उसे उठा लेता है और इतना गंदा स्लैम करता है कि ये ऑलमोस्ट बेहोश। और ना इतने में रुकता नहीं, इसके बाद अपने बेयर हैंड से ह्योतो के रिब्स तोड़ देता है। ओ माय गॉड कितना स्ट्रॉन्ग है ये इंसान। ह्योतो की आंख खुलती है और अपने सामने कुछ ये देखता है और उसे पसीना छूटना शुरू होता है, लाइक ना मैं मरने वाला हूँ आज। पर विंजन उसे मारता नहीं, विंजन खड़ा होता है निकल लेता है आराम से, बोलता जा तेरे को मैं बख्श रहा हूँ, जा खुश रह। देखो मैं चाहता तो नहीं हूँ कि जे हाई वाले लौंडे लड़े, पर मैं चाहता भी हूँ कि अब जो बन चुके हैं सारे जे हाई वाले ताकतवर वो फिर से भिड़े एक बार, क्योंकि मुझे देखना है कि ये जानवर जो ग्लासेस लगा के रखता है ग्लासेस उतारेगा तब कितना ताकतवर हो जाता है ये, लाइक अपने जे हाई वालों कितना गंदा कूटने वाला है, मुझे वो देखना है। खैर कूटने की बात करें तो हम आते हैं डैनियल पे, जो इस टाइम बहुत पिटा पड़ा है। इसे किसने पीट दिया, जेक ने। बोल रहा था अबे यार कुछ ज्यादा ताकतवर लौंडा है वो तो, बट हाँ आई होप वो सीनू को ढूंढ पाए। डैनियल अबे जान का आ रहा है, उसे जेक को हराना नहीं था, ये और जेक लड़े होंगे, डैनियल बहुत इजीली हारा होगा। फिर डैनियल ने बता दिया कि वो सीनू उधर है, उधर हम देखते हैं जेक उधर ही जा रहा होता है और तभी यहाँ पे आ जाती है अपनी पूरी बिग डील। जेक बोलता तुम थोड़ा लेट आए हो और ये बोलता है हाँ
वो थोड़ा रेडी हो रहे थे, फाइनली सीनो से मिलने वाला ना, थोड़ा रेडी वेडी हुए। ये बोलते हैं हमने जेल वेल वैक्स सब लगा के आया तो मजा आने वाला है। ब्रैड बोलता है आई इवन पुट ऑन पोमेड। पोमेड वैक्स होता है जो बालों पे लगाते हैं, पर ब्रैड के पास बाल कहाँ पे है? कौन से बाल में वैक्स लगाया इसने ना? ब्रैड हमें सीनू जो टॉम ली स्टाइल में नहीं मिला नंगा होके। खैर अभी जेरी पूछता है जेक से कि क्या सही में सीनू इधर ही है, और जेक बोलता है हाँ सीनू इस दरवाजे के पीछे है। सब लोग ध्यान सुनो, मैंने सीनू को ढूंढ लिया, पर उसे देख के लग नहीं रहा कि वो ठीक है। अगर वो खुश होता मैं उसे यहाँ से लेके नहीं जाता, पर वो खुश बिल्कुल भी नहीं था। जेक दरवाजा खोलता है और उसे अंदर ये देखने को मिलता है कुछ। जेसन बोलता है अबे सीनू खुश लग रहा है मेरे को तो जेक। एंड एज यू कैन सी इस टाइम सीनू नेको के पैरों पे सर रख के सो रहा है गेस। आगे बिग डील वाले आसपास देखते हैं, बोलता है जगह कौन सी है, थोड़ी देखी लग रही है, पर हाँ एक चीज तो पक्की है, आज हम जो हैं वो सीनू की वजह से ही हैं। बिग डील एग्जिस्ट टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ सीनू सैक्रिफाइस। पहले उसने हमें बचाया था और आज टाइम आ चुका है हम उसको बचाएंगे। इसके बाद हम वापस नोमन पे आते हैं जो इस टाइम वेरन से लड़ रहा है, और अपना वेरन इस टाइम कतई सीरियस हो रखा है। वो नोमन के ऊपर सीक्यू एक्टिवेट कर देता है, पर इससे पहले कुछ कर पाए। यहाँ पे एक बंदा आता है जापानीज में, बोलता है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। पूरा बिग डील इधर आ गया और वो उस कमरे में घुस गए हैं। दे आर आफ्टर नेको। ये बात सुनते नोमन थोड़ा गुस्सा आता है, भागना ट्राई करता है, पर तभी वेरन उसके बाल पकड़ से रोक लेता है, बोलता है कहां जा रहे हो सारा, और नोमन उससे लड़ता नहीं। नोमन उसे बहुत प्यार से बोलता है मुझे भी चांस दे उसे प्रोटेक्ट करने का, और उसके ये बोल दे वेरन उसे छोड़ देता, जाने देता है। पर उसने ये बात जापानीज में बोलनी थी। वेरन को शायद कुछ समझ तो आया नहीं होगा, पर उसे शायद नोमन के एक्सप्रेशन से फील कर लिया होगा कि नोमन इस टाइम क्या बोलना चाह रहा है। एनीवेज नोमन के जाते यहाँ पे अपनी बिग मामा सैली पार्क आती है, तो फ्रैंक पेन लेके आई है, जो बोलती है वेरन आ गई, मैं पीट दूं उनको मैं अकेले। वेरन बोलता है चिंता मत कर, चला गया, नहीं लड़ने वाला है उनसे। और ऐसे में लिटिल डैनियल कैसा है? सैली बोलती है पता नहीं, वो चला है किसी से मिलने। वेरन बोलता है अच्छा फिर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है मतलब। सैली बोलते हैं प्लान कैसा प्लान? और वेरन बोलता है डैन का एक्चुअली प्लान था कि हम सारे एग्जीक्यूटिव से मिले और वो एक बंदे से मिल पाए फाइनली। पहले पूछते हैं किससे मिलना है उसको, पर मैंने बोलता है सीक्रेट है बाद में बताऊंगा, वे वापस घर चलते हैं। और इनके ये बात बोलते ही दोनों को याद आता है कि वेरन ने क्या बोला था, ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग टुवर्ड्स सैली, और तभी दोनों ब्लश करना शुरू होते हैं। डिसाइड करते हैं वापस घर चलते हैं हम लोग। पर हाँ चलते टाइम सैली पूछते हैं कि हमने एग्जीक्यूटिव को जाने दिया तो दिक्कत नहीं हुई कोई, और उसने बोलना क्या था एक्चुअली में? वेरन बोलता है पता नहीं, जापानीज बोला उसने कुछ तो मुझे समझ नहीं आया, बट आई फेल्ट इट समहाउ। और जरा तुम नोमन की शक्ल देखो, उसे चिंता है ना कोई ये ना हुआ कुछ हो ना जाए। इसके बाद जरा बिग डील पे आता है और जेक आसपास देखता है कि कैसा रूम है एग्जैक्टली है, और देख के वो समझ जाता है कि सीनू का तो ये गंदे लेवल पे काट रहे हैं। तो ये रूम है ये नेको ने काइंड ऑफ बिग डील की स्ट्रीट की तरह ही बना रखा है, काइंड ऑफ सीनू को मैनिपुलेट करने के लिए कि यही तेरी बिग डील स्ट्रीट है, तुझे इसी को प्रोटेक्ट करना है। और सीनू ने सिचुएशन को देख के मुझे बस और बस एक कटर याद आता है, जो है ये लौंडा गोजो और सीनू कहीं भी जाए इनको बस और बस यूज कराता है एज अ टूल। खैर अभी जेक का दिमाग खराब होता है बिकॉज़ सीनू जो कुछ भी इन लोगों को नहीं करा है। वो अपने दो बंदे को ऑर्डर देता है कि आगे सीनू को लेके आओ, और वो जा भी रहे होते हैं, पर इससे पहले वो कुछ करे सीनू इन्हें कूट देता है। सीनू लिटरली एक अटैक में दोनों को उड़ा देता है। हाउ स्ट्रॉन्ग इज दिस डूड? ये देख के जेक, जेरी, जेसन, ब्रैड सब शॉक्ड हैं, और ये हरामखोर कुतिया बड़ी खुश हो रही है। और सीनू बोल रहा था मुझे माफ कर देना, पर मुझे याद आ गया है दैट आई विल प्रोटेक्ट दिस प्लेस एंड यू एज वेल। वो इस टाइम नेको के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा है, और नेको भी बोलती है हाँ बिल्कुल मैं ही तेरी जान हुई हूँ, मुझे बचा इन लोगों से, मेरे लिए लड़। और सीनू वो लड़ नहीं रहा, वो फाड़ रहा है इन लोगों की। और सीनू ऐसे लड़ते हुए देख ये हरामखोर कुतिया बड़ी खुश हो रही होती है और बोल रही होती है वो लड़ रहा है, वो मेरे लिए सीरियसली लड़ रहा है। दैट मैन फ्रॉम बैक देन इज नाउ फाइटिंग फॉर मी। और ये तब का सीन होगा जब सीनू शायद से प्रिजनर होगा यहाँ वर्कर्स का, और इसी टाइम पे शायद से ये कुतिया मिली होगी सीनू से। अभी नेको बड़ी खुश हो रही होती है कि सीनू उसके लिए इनको कूट रहा है, पर वो कुछ देखती है और वो शॉक हो जाती है। वो देख के वो देखती है बिग डील के लोग फाइट बैक कर ही नहीं रहे हैं, तो कितना ही मान लो फाइट बैक नहीं करने वाले, उधर खड़े हैं। फिर सारे सीनू को सॉरी बोलते हैं फॉर बीइंग लेट हियर। तो सीनू से माफी मांगते हैं, जल्दी सीनू को बचाने आ नहीं पाए, और यहाँ पे बहुत कुछ हुआ और हम कुछ एक्सक्यूज नहीं देने वाले, सारी गलती हमारी है तो हमें पनिश कर। जेक बोल रहा होता है कि इनको मत कूट, मेरे को कूट, सारी गलती मेरी है। सीनो बोलता है जोनो तूने सही बोला था कि एक दिन ये लोग आएंगे, एक दिन कुछ लोग आएंगे जो प्रिटेंड करेंगे कि वो जेक है, पर मुझे पता है जेक मर चुका है। बेटा तुम लोग मुझे पागल नहीं बना सकते। अब मैं मानता हूँ तुमने मुझे पागल बनाना ट्राई तो करा, पर ना अब नहीं होने वाला ऐसा। और ये बात बोलते ही सीनू एक ही घुसट के अंदर जेक को जमीन में गाड़ देता है, और तो जेक जान के पिट रहा है, सीनू पे हाथ नहीं उठाने वाला। और जेक को पिटते हुए देख जेक की तलवार सीनू पे धावा बोल देती है। और इससे पहले जेरी अपना पंच लैंड करे, हम जेरी मूवमेंट देखते हैं सीनू के साथ। जब सीनू बोलता है तो तू और जेक बचपन से साथ में हो? जेक बोलता है हाँ आपने सही बोला बॉस। और इधर एक डिटेल जैसा तुम लोगों को याद ना हो,
एक टाइम पे जब सैमुअल भी था बिग डील के अंदर, उसने जेरी को कूटा था बिकॉज जेरी सैमुअल को बॉस नहीं बोला। जेरी ने बोला मैं बॉस बस और बस एक बंदे को बोलता हूँ और वो है जेक। बट दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज एज यू सॉ जेरी सीनू को भी बॉस बोलता है टू शो कि वो कितना रिस्पेक्ट करता है सीनू। कभी सीनू बोलता है यार मैं जल दो तुम लोगों से। जेरी बोलता है जलते हो हम लोगों से पर क्यों? सीनू बोलता है बिकॉज मुझे भी कोई चाहिए था ऐसा हमेशा से, मतलब मुझे बचपन से लेकर अब तक एक लॉयल कंपेनियन चाहिए था। फ्लैशबैक खत्म होता है और जेरी पंच लैंड नहीं करता, वो खुद ही रुक जाता है और तो सीनू से मारदार बोला तो रुक क्यों गया बे? क्या मजाक नहीं हो रहा है ठीक है? और ये सब कुछ जेक जमीने पड़े पड़े देख रहा है। अभी जेसन बोलता है जेक देख मैं भी सीनू की चिंता करता हूँ, आई ऑल्सो केयर अबाउट हिम, पर अगर अभी हमने कुछ नहीं करा तो वो मैं जिंदा गाड़ देगा। तो जेसन ने किक थ्रो करता है सीनू पे, पर सीनू उसकी टांग पकड़ता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। और फिर सीनू थोड़े और लोंडो कूटता है और बोलता है ये है बिग डील जो हमें प्रोटेक्ट करना है। आई विल प्रोटेक्ट दिस स्ट्रीट बिकॉज दिस प्लेस इज इंपॉर्टेंट टू मी। और इतना काफी था जेक के लिए, दिमाग खराब हो जाता है बिकॉज सीनू अब तक इल्यूजन में जी रहा है और जेक से सब कुछ देखा नहीं जा रहा है। इसके बाद जेसन बोलता है यार सीनू ये बहुत गलत बात है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं पहचान पा रहा है। हाँ मानना है तेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा सुंदर है बट स्टिल, और तू अपने लोंडो ज्यादा तो कैसे कर सकता है? ब्रैड स्पेशली आज वैक्स लगा गया था अपने बालों के ऊपर, उसमें बाल नहीं है। प्लीज कम टू योर सेंसेस ब्रदर। ब्रैड भी बोलता तो हमारे साथ चलना पड़ेगा असली बिग डील स्ट्रीट ऑपरेट करने के लिए। ये बिग डील नहीं है और ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, एक इंपोस्टर है। बट सीनू को इनकी बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तो जेसन का मुंह तोड़ने वाला होता है पर तभी जेक आगे घुसड़ दे मारता है और सीनू को उड़ा देता है। जेक बोलता है सीनू तुझे याद है तूने बिग डील छोड़ा, तूने मुझे क्या बोल रहा था कि अगर मुझे बिग डील प्रोटेक्ट करना है तो मुझे और ताकतवर बनना पड़ेगा। गेस व्हाट मैं हो चुका हूं ताकतवर। और अभी हम इनका फ्लैशबैक देखते हैं जो हमने पहले भी देखा हुआ है। ये वो फ्लैशबैक है जब गो आया तो सीनू कूट दिया था, उसके बाद जब सीनू हील हो रहा था तब का फ्लैशबैक। तब सीनू ने जेक को बोला था कि अगर कभी भी लाइफ के अंदर मैं कुछ गलत काम करता हूं तो आके तू मुझे ठीक करो, या तो मुझे पीटा नहीं क्यों ना पड़े पर मुझे ठीक करी हो, तू मुझे सही राह पे तू ही लेके आ सकता है बस। और तो जेक बोल रहा था क्या बकवास कर रहा है यार, तू ठीक हो जा पहले तू। सीनू बोल रहा है भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे प्रॉमिस कर ये चीज। फ्लैशबैक खत्म होता है और जेक रोते रोते बोल रहा होता है आई विल एबल। अबे यार मैं बोल नहीं पाया, मेरे आंखों में आंसू की शिट भाई। आई नेवर थॉट कि मैं सीनू के लिए रो जाऊंगा कभी, कुत्ता साला। सीनू नहीं मोर लाइक जेक के डेडिकेशन के लिए, उसके प्रॉमिस के लिए। अभी जेक ये बोल रहा होता है कि टाइम आ चुका है मुझे मेरे प्रॉमिस को निभाने का, पर सीनू के बात से घंटा इफेक्ट नहीं हुआ होता, वो तो अभी ने कूटने को रेडी है। सीनू बोलता है जस्ट व्हाट एम आई टू यू, और जेक बोलता है सब कुछ, तू मेरा सब कुछ है। ओ माय गॉड आई लव द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। भाई भाड़ में का डैनियल पार्क, जेक इज द मेन एमसी हियर। यार अभी सीनू बोलता है बकवास मत कर, मुझे पता है जेक किम इज डेड। ये बात बोलते जेक घुसड़ दे मारता है सीनू को, बोलता तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अब इसके बाद इनका थोड़ा क्लैश होता है जहाँ पे जेक ओवर पावर कर रहा है सीनू को, और वो ये बोल रहा है कि तू बार बार क्यों बोलना जा रहा है, मैं मर चुका हूँ और मैं तेरी गर्लफ्रेंड को बता दूंगा तू किसी और लड़की की गोदी में सो रहा था। और अभी जेक को याद आ रहा होता है जब लास्ट टाइम जेक और सीनू लड़े थे, उसके बाद सीनू चला गया था बिग डील से। जेक बोल रहा होता है लास्ट टाइम की तरह मैं तुझे इस बार नहीं जाने दूंगा। जेक एक पंच थ्रो करने वाला होता है सीनू पे, पर तभी उसे एक किक आके लगती है और जेक बोलता है ये क्या था, मैं तो सारा अटैक देख भी नहीं पाया। और सीनू बोलता है बेटा मेरी गर्लफ्रेंड इधर ही है, वो रही पीछे। दिस डूड इज सो डिल्यूजनल। खैर उसकी गलती नहीं है, क्या बोले। इसके बाद यार हम टेसुमा पे आते हैं जो इनविजिबल अटैक्स के बारे में बताता है। टेसुमा द किंग ऑफ अनसन, वो बोलता है दिस इज अ एबिलिटी टू अटैक विदाउट सीइंग। जितना मेरे को समझ आया ये कुछ ऐसे अटैक जो इतने फास्ट करे जाते हैं कि लोग देख ही नहीं पाते। टेसुमा बोलता है कुछ लोग शायद मेरी बात सुन के हंसे भी, उन्हें समझ नहीं आने वाला, बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर केपेबल टू रीच दिस लेवल। इट्स अ लेवल दैट ओनली दोज हु आर फास्ट इनफ कैन रीच। इसमें एक ऐसा अटैक मारा जाता है ओपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट पे जो इतना तेज होता है कि काइंडा इनविजिबल लगे वो अटैक। आज की डेट तक मैं बस और बस दो लोगों को जानता हूं जो इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। पहला प्री जनरेशन का लौंडा था, सेकंड इन कमांड ऑफ गैब्रियोंग किम, और सेकंड द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन जेम्स ली। हाँ सेकंड जनरेशन इतनी बुरी नहीं है, पर उनके अंदर आई डोंट थिंक कोई केपेबल है उस लेवल को रीच करने का। पर क्या पता आने वाले टाइम के अंदर सेकंड जनरेशन के अंदर कोई हो जो इस चीज को मास्टरी कर पाए, और कोई कर चुका है, द गॉड ऑफ कॉम्बैट सीनू हान। और मैंने टेसुमा की बात पर ध्यान दिया, उसने एक लाइन बोली, मैं तो बताता हूं तुम्हें। टेसुमा सेड दे अटैक देयर ओपोनेंट्स ब्लाइंड स्पॉट सो क्विकली इट सीम्स एज द अटैक आर इनविजिबल। इसका मतलब ये है सीनू हान ने जेक का ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ भी लिया है लड़ते लड़ते, और उसने उधर इतना तेज अटैक करा कि जेक को लगा कि ये इनविजिबल अटैक था कोई। मतलब सीनू लड़ते लड़ते इतना कुछ एनालाइज कर रहा है, और अभी सीनू कुछ और इनविजिबल अटैक्स भी थ्रो करता है जेक पे, एंड जेक कैन नॉट सी दोस अटैक। आगे जेक बोलता है मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं पहले से अब तक, पर ये भी काफी नहीं तुझे हराने के लिए। जेक एक पंच थ्रो करता है सीनू पे, तो सीनू बहुत इजी डॉज करता है और फिर कुछ और इनविजिबल
इनविजिबल अटैक्स। सीनू बोलता है तू इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है मुझे अपने साथ लेने के लिए। जेक बोलता है अगर मैं पता तो तू इतना पैथेटिक इंसान है मैं कभी बिग डील ज्वाइन ही नहीं करता। और ये बात सुनते सीनू एक कॉल लात दे मारता है जेक को और बोलता है बकवास मत कर, अब तेरा गेम ओवर। और ये सब देख के कुतिया बड़ी खुश हो रही है, बोले हाँ फटाक सीनू तो खत्म करो, आ जाओ मेरे पास, घुस जाओ मेरे अंदर कुतिया साली। पर हाँ तभी सीनू खड़ा रहता है और हिलता नहीं है। नेको पूछती है क्या हुआ और सीनू बोलता है कुछ तो अजीब हो रहा है इधर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। और हम देखते हैं इस टाइम जेक को बचाने के लिए उसके आगे जेसन, ब्रैड और जेरी आ चुके हैं। पर हाँ कुतिया नेको इसे और मैनिपुलेट करते बोलती है ना कुछ गलत नहीं हो रहा, सारा तेरे दिमाग के अंदर ही है, ये सारा इनके प्लान का ही पार्ट है, ये लोग तुझे कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू ट्रिक यू, पर तू मत हो, क्विकली फिनिश देम ऑफ। और वो सब कुछ जापानीज में बोल रहे हैं, तो ये क्या सब बोल रहे हैं इनको समझ भी नहीं आ रहा बिग डील वालों को। पर हाँ सीनू से मैनिपुलेट हो जाता है और सीनू मारने वाला होता है जेरी के मुंह पे लात, बट फटाक से जेक आगे आता है और इसके अटैक को रोक देता है। हम बस टेसुमा पे आते हैं और बता रहा होता है इनविजिबल अटैक्स के बारे में, और वो बोलता है एक इंसान था जो इन अटैक्स को भी ओवरकम कर पाया, जो ऐसे इनविजिबल अटैक्स को भी देख पाया। आई गेस यू कुड कॉल दैट डिफरेंट काइंड ऑफ मास्टरी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड एंड टू सेव देम ही ओवरकम हिज ओन लिमिट्स। और आज तक बस एक ही बंदा ऐसा कर पाया है, द लेजेंड ऑफ प्री जनरेशन गैब्रियोंग किम। और द लेजेंडरी फाइटर गैब्रियोंग किम का ही खून है जेक के अंदर, और जैसे वो इनविजिबल अटैक को देख पाते थे जेक भी देख पाता है। सीनू में थोड़ा शौक होता है, बोलता है ये मेरे अटैक्स को देख पा रहा है। तभी जेक सीनू को घुसन दे मारा, सीनू थोड़ा पीछे हो जाता है और फिर जेक सीनू के ब्लाइंड स्पॉट पे एक पंच थ्रो करने वाला होता है। सीनू बोल रहा होता है इधर से मुझ पे कोई अटैक करे मैं वो नहीं देख पाता, बट जेक नहीं करता वहां से अटैक, वो रुक जाता है और वो सीनू के राइट साइड पे अटैक करता है। सीनू जेक के पंच थ्रो लेता है, बोलता तू क्या कर रहा है, ये तेरे पास चांस था मुझे मारना, तू मुझे मार क्यों नहीं रहा है, तू क्या मुझे वीक समझ रहा है। और जो जेक ने करा है ये उसके प्लान का पार्ट था। एक्चुअली इनकी फाइट ऐसी सिमिलरली हुई थी पास्ट में भी, तो जेक अभी काइंड ऑफ वो फाइट रेप्लिकेट ही कर रहा था। सीनू को वो फाइट याद आने शुरू हो जाती है अभी, तभी बाकी जो बिग डील के लोग हैं वो सीनू को ओरिजिनल कोड जेक के ऊपर फेंक देते हैं। सीनू और सारी चीजें देखता है और वो सब कुछ याद आ जाता है। क्या जब वो छोटा था वो बिग डील की स्ट्रीट्स में आया था और उसने प्रॉमिस किया था वो इस स्ट्रीट को बचाएगा, फिर उसे कैसे जेक सैमुअल वगैरह मिले वो उसके साथ आए, लोगों ने साथ में कितने मजे करे, फिर ये दो हरामखोर आ गए जिन्होंने माँ बहनें कर दी, फिर अपने बिग डील को बचाने के लिए सीनू ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था और आखिरी में वो जेक से लड़ा था। और ये सब देख के फाइनली सीनू को होश आता है, समझ आता है कि वहां पे क्या कर रहा है। पहले तो बोलता है कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने लोगों को कूट दिया यहाँ पे। सीनू रोते रोते अपने लॉन्डो को सॉरी बोलता है और जेक उसका कोट उसके ऊपर ही डाल देता है और बोलता है फाइनली तेरे को सब कुछ याद आ चुका है। व्हाट आ डब्ल्यू चैप्टर दिस वाज। आई डोंट केयर कि जेक अपने बाप की लेजेंडरी गैब्रियोंग किम की लेगेसी आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, पर वो अपनी खुद की लेगेसी क्रिएट कर रहा है। वो दिखा रहा है कि अपनों के लिए मर मिट जाओ। खैर अभी सीनू सब कुछ आया था तो बिग डील उसे प्रॉपर्ली ग्रीट करती है फिर, और तभी वो कुतिया नेको आ जाती है, तो जापानी में सीनू से बात करते बोलती तू क्या कर रहा है सीनू, मजाक मत कर, मेरा मूड वैसे खराब हो रखा है, ये सब रोना धोना बंद कर और मारना शुरू कर इन्हें। इसके बाद हमें फ्लैशबैक देखने वाले हैं काफी लंबा, और इसके अंदर हमें पता लगा कि ये कुतिया नेको साउथ कोरिया में कैसे आई और ये सीनू से कैसे मिली और ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। हम जापान में आते हैं और ये एक पाचिंको पार्लर है, वही जगह जहाँ पे सट्टेबाजी होती है। यहीं पे कुछ लोग गेम खेल रहे हैं, एक बोलता है ओ वो देख प्रिंसेस मित्सुकी आ चुकी है, ये बंदा बोलता है प्रिंसेस कौन, और दूसरा बोलता है भाई तुझे रेगुलर आता है तो वो प्रिंसेस के बारे में नहीं पता है, जगह एक्चुअली में उसके बाप की थी और उसे बाप ने पूरे धंधे की माँ बहने कर दी थी, तो फिर मित्सुकी को आना पड़ा और उसने धंधे को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और अभी लोंडो की बातचीत के बीच हमें पता लगता है कि मित्सुकी एक्चुअली हेट्स मैन बिकॉज़ उसका बाप बेकार इंसान था। अभी नेको के आसपास जो बॉडीगार्ड नेको में से बोलती है टुडे इज द एनिवर्सरी ऑफ माय मदर्स पासिंग अवे, तो मेरा बाप कहाँ पे है, और ये बोल रहा होता है वो एक्चुअली में ना, तभी नेको बोलते हैं जाने दो, सारे मर्द वैसे ही बेकार होते हैं, मुझे पता है कहाँ मरा रहा होगा वो कुत्ता, दे आर इररिस्पांसिबल ट्रैश, दे आर सेल्फिश क्रीचर हु डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस। नेको बोल रहे हैं मर्दों को नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम अ सर्टिफाइड नेको हेटर। पागल साली। फिर इसके बाद नेको से मिलने आती है वीवी। नेको बोलते हैं मैं तेरे को कितनी बार बोल रहा है मेरे ऑफिस में ऐसे मत घुसा कर, एटलीस्ट हैव सम क्लास। वीवी बोलते हैं क्लास वो स्कूल में होती है ना, नेको बोलते हैं वो क्लास नहीं कदी, पता है वीवी बोलते चल कोरिया चलते हैं, और बस इतना काफी था। बस इसे उड़ता हमारे कोरिया के अंदर जहां हम देखते हैं शायलोंग, नेको और वीवी को, और अभी वीवी इस कुतिया को मिलाती है अपने यूजिन से, और यूजिन बोलता है ओहो नाइस टू मीट यू, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुन रही क्या तुमने बाप के धंधे को सक्सेसफुल बना दिया है। नेको बोलते हैं मुझे मक्खन मत मार, मेरे पे काम निकलने वाली तेरी ट्रिक, मैं इधर आई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वीवी, अगर मैं उसे मना करती वो पागल ही होती, मुझे पूरा टाइम
बोलते रहते हैं कि कोयला चलो कोयला चलो कोयला चलो, और इस टाइम शैलोंग के बाल पकड़ के झूल रही है और बोल रही है हाँ बिल्कुल सच है, मैं चुप नहीं होती, मैं तो साउथ कोरिया लेके ही आती। नाउ इधर यूजिन नेको को लेके जाता है इनके थर्ड एफिलिएट में। पहले उसके अंडरग्राउंड में इनका बिजनेस था ना मेन, वो वीआईपी को दिखाने का सर्कस। यूजिन इसको मास्क पहनाता है और दिखाता है कि ये हमारा अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना है, यहाँ पे और काफी वीआईपी भी आए हुए हैं जो ऐसी गेम्स को एंजॉय करते हैं। नेको बोलती है मर्दों को ये सब देखे मजा आता है, और यूजिन बोलता है मर्द नहीं औरतों को भी, बहुत सारी वीआईपी औरतें हमारे पास। और अभी नेको की नजर पड़ती है एक बंदे पर, बोलती है वो कौन है? यूजिन बोलता है अरे वो है हमारा गॉड ऑफ कॉम्बैट सीनू हान। नेको बोलती है गॉड ऑफ कॉम्बैट, क्या छपरी वाला नाम है? यूजिन बोलता है ही इज अ फुलिश मैन। ये बोलते हैं फुलिश मैन क्यों? और फिर यूजिन नेको को सीनू हान की स्टोरी बताती है कि कैसे उसने एक जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया है। और ये सब सुन के नेको पागल हो जाती है, उसको बस और बस इसके बाद सीनू चाहिए होता है। वो पहली बार देख रही है कोई मर्द तो सैक्रिफाइस कर रहा है। इंडिया में आओ तुम, यहाँ पे हर मर्द सैक्रिफाइस कर रहा है, औरत भी है, सब सभी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। खैर इसके बाद नेको बोलती है कि भाई मुझे चाहिए ये बंदा, कितने में बेच रहा है? यूजिन बोलता है माफ करियो बट दैट डूड इज नॉट फॉर सेल। नेको प्राइस रखती है, पहले 5 बिलियन फिर 10 बिलियन, पर यूजिन मना ही कर रहा होता है बार बार। यूजिन है बड़ा स्मार्ट, वो नेको को बोलता है देख मैं इसे बेचने तो नहीं वाला, पर अगर तुझे चाहिए ये तो एक काम कर, तू यहीं पे रहा साउथ कोरिया में, हमारे साथ काम कर और रख इस लड़के को अपने साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यूजिन को पता है कि इस लड़के को बिजनेस की काफी नॉलेज है, तो ये ऑफ कोर्स वर्कर के काम आएगी। भाई यूजिन एक तीर से 4-5 निशाने लगा ही देता है हर बार। So, this was the first time ये कुतिया मिलती है अपने सीनू हान से और इसे अपना समझ बैठती है। इसके बाद हम कुछ गेम देते हैं सर्कस की, जहां पता लगता है सीनू बार बार जीतता ही रहता है सर्कस को। और जब गेम ओवर होती है नेको आती है सीनू के पास, बोलते तो ठीक है अंदर कुछ हुआ तो नहीं, और सीनू बोलता है तुम क्या करना ट्राई कर रही हो, मेरे साथ गेम मत खेलो ठीक है, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ बिकॉज मैंने वर्गो अपने आप को बेचा है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा हूँ इधर। और ये सबसे नेको दिल टूट जाता है और वो पहुंचती है यूजिन के पास और बोलती है कि सीनू की सारी मेमोरीज वाइप कर दो, उसको अब भी अपनी पुरानी फैमिली याद है, तो मुझे वो कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि वो बस और बस मेरे बारे में सोचे। यूजिन बोलता है वैसे भी जो वो ड्रग ले रहा है उसे थोड़ी सी मेमोरी लॉस हो तो रही होगी, पर तो चारी में साइड इफेक्ट बढ़ा दूं, चल ठीक है कर दूंगा ऐसा। सो सीनू वो जो काले वाली दवाई लेता था, जो ऑली बैंक भी लेता था, उससे इन लोग की याददाश्त पे इफेक्ट होता था। जब हम सीनू को देते हैं, सो के उठता है, वो नेको की गोदी में ही होते हैं। नेको बोलती है अरे तो बिग डील के अंदर ही है। सीनू बोलता है बिग डील, ये बिग डील है? नेको बोलती है हाँ तेरे याद है तेरा नाम सीनू हान है, तू जगह प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है हर दिन। और ये बात सुन के सीनू थोड़ा याद है, बोलता है बिग डील हाँ कुछ तो याद है मुझे कि मैं प्रोटेक्ट करता हूँ जगह को। और फिर ये कुतिया सीनू का हाथ पकड़ते हैं, अपने पॉम में लगाते हैं, बोलते हैं मैं तेरी गर्लफ्रेंड। और एक एक्सीडेंट के अंदर सारे के सारे बिग डील के लौंडे लपाटे मर गए, इंक्लूडिंग जेक एज वेल। अब तेरे पास बस और बस मैं ही बची हूँ, तो तेरे को मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और हाँ तू रोज अपनी मेडिसिन लियो ठीक है, अगर तू एक भी दिन नहीं लेगा तो वापस से मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। और मैं तो चीज और बताती हूँ, किसी ना किसी एक दिन कोई आएगा जो बोलेगा कि वो जेक है, वो इंपोस्टर है एक्चुअली में, बिकॉज जेक मर चुका है, तो तू उनसे पागल मत बनो, तो उन्हें भी हरा दियो ठीक है। तो ये था इस कुतिया का सारा प्लान कि सीनू को अपना बना लो, उसका दिमाग खराब कर दो, उसकी मेमोरीज वाइप कर दो और मैनिपुलेट करके उसे अपनी साइड ले आओ। इसने एक फेक स्टोरी रची, ये सीनू के सामने उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, बोल दिया कि एक एक्सीडेंट के अंदर तेरे सारे लोग मर गए। और इसे पता था कि जेक फ्यूचर में आएगा सीनू को बचाने, इसलिए इसने सीनू को यही बोल दिया था कि फ्यूचर में कोई आएगा जो बोलेगा कि वो जेक है, पर वो जेक नहीं होगा। बड़ी कुतिया औरत है। फ्लैशबैक खत्म होता है और कुत्ते चिल्ला रही होती है, ये भौंक रही होती है कि तूने बोला तुम मेरे लिए लड़ेगा और तू ऐसे हरामखोर ऐसे इंपोस्टर्स को हराएगा, मैं तेरी असली गर्लफ्रेंड हूँ। इसको लगा रहा था सीनू को पागल बना देगी, पर अब ऐसा नहीं होने वाला। सीनू बोलता है इस जगह पे सब कुछ है, एक बहुत सुंदर औरत तेरी तरह, अच्छा खाना, अच्छी ड्रिंक, एक बहुत कंफर्टेबल बेड, इस जगह पे सब कुछ है एक्सेप्ट फॉर पैशन। मुझे माफ कर देना पर मैं वापस वहां पे जा रहा हूँ जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। सीनू रिजेक्टेड दिस बिच और अभी वो बेचारी रो रही है, रो साली तू। खैर फिर जेक सीनू से पूछता है क्या करना है इसका, और जेक बोलता है इसको ले लो, मैंने उसे प्रॉमिस करा था कि अगर मैं सीनू को वापस से मिल पाऊंगा तो मैं उसका एक काम करूंगा, और उसने बोला था कि जब तुम सीनू को ले लो तुम उसको भी अपने साथ ले आना। एंड बिग डील ऑलवेज कीप इट्स प्रॉमिस। इनको सीनू तो मिल गया और ये लोग नेको को भी उठा के लेके जाने वाले हैं, किडनैप करने वाले हैं उसको। और तभी ना आवाज आती है यहाँ पे कोई आ रहा है और सीन शिट होता है अपने गन पे, और गन बोलता है वंस देयर वाज अ बाइकर जिसने अकेले ही कैंटो रीजन को यूनाइट कर दिया था, एक बाइकर जो इतना ताकतवर था कि उसने याकुजा तक को हरा दिया था। He had quite the reputation as well। और वो बाइकर इतना फेमस था कि कैंटो रीजन के अंदर माए बोलती थी जब उनका बेटा रो रहा होता था कि रो मत, सो जा, डू नॉट क्राई, अगर तू रोएगा तो कागी रोई आ जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द बाइकर गैंग who devoured all कैंटो रीजन by himself। तो वो सब कुछ छोड़ के कोरिया आ गया बस एक औरत के लिए। He is the strongest biker I know and that is कुरोडा रोए।
बिग डील के सब लौंडों के बीच एंट्री मारता है अपना नोमन, जो नेको को उठाता है, उसके बाद वापस रखता है और बोलता है तो बताओ किसने रुलाया है इसको। और यहाँ में नोमन के बारे में पता लगता है दैट दिस डूड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। लाइक जापान में केंटो रीजन में इसका नाम चलता था। सो अब ये जानवर जिसको गन भी रिकॉग्नाइज करता है वो भिड़ने वाला है बिग डील से। नेको से पूछता है कि बता क्या करूं मैं तेरे लिए, अगर तू किसको बोलेगी मैं उसको जान से मार दूंगा। वो ये बोलती है मैं चाहती हूँ तू सीनू को मेरे पास ले आए, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बात सुन के इसको बुरा तो लगता है, बट जो इसकी पसंदीदा औरत ने बोला है वो इसे करना तो पड़ेगा ही। नोमन को मिल चुका ऑर्डर कि सीनू को लेके आओ, पर बिग डील ना, वो सीनू को देने नहीं वाले ऐसे ही। वो सीनू आगे आ जाते हैं, लाइन में बोलता है ना बेटा ना, सीनू नहीं मिलने वाला तुझे। और तभी नोमन एक घुसड़ में ही लाइनमैन को सुला देता है। और ये देख के बिग डील वालों के थोड़े होश उड़ जाते हैं, बिकॉज कागेरोही सीरियस हो चुका है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक देखते हैं गन का, जब उसने मगामी फैमिली की माँ बहनें कर दी थी। वो वापस अपने यामाकाजी अड्डे पे पहुंचता है और दो लोग उसका वेलकम करते हैं बोलते हुए व्हाइट घोस्ट। ये गन का शुक्रिया करते हैं कि तू भाई साउथ कोरिया में बड़ा बिजी रहता है, बट सिर्फ तुम टाइम निकाल रहा है यहाँ पे आने के लिए और मगामी फैमिली को खत्म करने के लिए, शुक्रिया उसके लिए। मैंने बोलता है कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ मगामी का जो बॉस है एक टाइम पे मेरा वो टीचर था, और वैसे भी स्टूडेंट्स अपने टीचर को हराते हैं। ये लोग बोलते तो थोड़ा अजीब है यार। वैसे मेरे गन से पूछते हैं उधर कुछ और हुआ, और गन बताता है कि उनका बेटा एक वो साला अपने बाप को बचाने की जगह मेरे आगे रो रहा था, वो इतना घटिया मैंने उसे मारा भी नहीं। लोग बोलते हैं वाह तूने एक और एनिमी बना लिया मतलब अपना। खैर फिर गन बोलता है तो अब कहाँ जाना है मुझे, केंटो। मैं जापान में आया हूँ तो सोचता हूँ सबको खत्म कर देता हूँ। ये लोग बोलते हैं ना केंटो में काम हो चुका है। गन बोलता है किसने आता भाई बचा दी। ये बोलते हैं सामुरा सिंडिकेट ऑलरेडी हार चुकी है केंटो के अंदर। गन बोलता है वो हार गई है, किस याकुजा ने हराया उन्हें। ये बोलता है याकुजा ने, इट वाज अ बाइकर। गन बोलता है एक बाइकर ने काम करा ये। गन के साथ वाले बंदे बोलता है भाई ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी बाइकर। उस बाइकर ने अकेले केंटो रीजन के जो बाइकर गए हैं उन सबको यूनाइट कर रखा है। यहाँ पे गन काफी इंप्रेस होता है इस सो कॉल्ड बाइकर से। वो तक बोलता कि मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बाइकर इतना केपेबल हो सकता है। तो क्या नाम है उस हरामखोर का। ये बोलते हैं उसका नाम है कुरोडा रोए। दे ऑल्सो कॉल हिम रैबिड अटैक डॉग, जो इस टाइम बिग डील की मां बहने कर रहा है। हमें पता लगता है इसके बारे में कोई फैंसी मूव वगैरह कुछ नहीं है, बस कूटने में बिलीव करता है। अगर इसका ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अभी से लड़ने अपना जेसन आया होता है और जेसन को देते बोल देता है यू आर नॉट द लीडर, पक्का तो ये लड़ना है मुझसे। जेसन सोच रहा होता है ये कौन से फाइटिंग स्टाइल में लड़ रहा है और ये किस पे रिलाई करता है, स्ट्रेंथ पे या स्पीड पे। और इससे पहले जेसन को उन क्वेश्चंस का आंसर मिले कुरोडा रोए उसकी मां बहने कर देता है। इतने घुसड़ मारता है जेसन दूर जाके ब्रैड पे पड़ता है सीधा। ब्रैड बोलता है मैं देख लूंगा, पर जेसन बोलता है ना यू आर नॉट इनफ फॉर हिम। जेसन भाग के आता है, किक थ्रो करता है इसके ऊपर और तभी जेरी उसे किक थ्रो लेता है और नोमन का सर भी नीचे झुका देता है और बोलता है जेसन तू इससे बाहर रहा है, इसको तू नहीं संभाल पाएगा। और ये बोलते कुरोडा जेरी के सर में किदे मारता है। जेरी बोलता थर्ड पीरियड के अंदर मैं एग्जीक्यूटिव से लड़ा था पर वो कुछ ज्यादा ही वीक था, बट तू बहुत अलग है, तू थर्ड एफिलिएट के शायलोंग की तरह है। मतलब जैसे शायलोंग थर्ड एफिलिएट की लास्ट होप था, ऐसी जेरी बोल रहा है कि तू इस जगह की शायद लास्ट होप है। और कुरोडा रुए बोलता है भाई मेरे को कोरियन समझ नहीं आती, ठीक है। तभी देखता है कि अभी बिग डील में काफी लोग बचे हैं और मित्सुकी भी इसका वेट कर रही है। जैसे नजर हटती है जेरी इस पे पंच थ्रो कर देता है, बोलता है अबे मैं इतना वीक नहीं हूँ कि तू इस फाइट पे ध्यान भी ना दे। पर जेरी का पंच मेगामी कंटा आके ब्लॉक कर देता है। और फर्स्ट टाइम होता है कि नोमन और डारुमा बिना मास्क के मिल रहे होते हैं। मेगामी कंटा बताता है कि अपना एक लौंडा ह्योको तो वो हार चुका है। डारुमा मतलब अपना कंटा मेगामी बोलने वाला होता है कि हम साथ में इन्हें हरा देंगे, पर जेरी एक ही घुसड़ के अंदर उसे साइड कर देता है। जेरी को लगता है कंटा खत्म, वापस अपना ध्यान इस पे करता हूँ बाइकर पे, पर तभी कंटा खड़ा हो जाता है। कंटा बोलता है मैं नहीं हारने वाला बिकॉज मेगामी विल नेवर लूज अगेन। सेकंड रीजन इज दैट आई एक्चुअली एंजॉयड दिस प्लेस। मुझे लोग पसंद है तो मैं रुए के साथ मिलके इस जगह को प्रोटेक्ट करूंगा। तो एक साइड जेरी और केंटा मेगामी भिड़ने वाले हैं और दूसरे साइड जेक और रुए। देख के बाद आता है और बोलता भाई मेरे को जापानीज समझ नहीं आती, पर मुझे देख के लग रहा है तू हमसे लड़ना चाहता है, क्यों? सो आई बिलीव तू मेरा ओपोनेंट है, देख मैं तेरे सीनू को लेके जाने तो नहीं दूंगा। और तभी सीनू जेक के सामने आता है और बोलता है ना 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 ये मेरी फाइट है। और सीनू को देखते ही अपना बाइकर खुश हो जाता है बिकॉज उसको सीनू से लड़ना था। वो थोड़ा सीनू से हेट भी करता है बिकॉज वो जिस औरत से प्यार करता है वो औरत सीनू को प्यार करती है। कुरोडा रोए बोलता है कि मैं तो बड़ा खुश था, मैं खुश हूँ कि तू जा रहा है, तू जाएगा तो मेरे को मौका मिला कि मैं नेको पे थोड़े लाइन मार पाऊं, बट उसने बोला था रुकना पड़ेगा तो तेरे को रुकना पड़ेगा। सीनू बोलता है मुझे माफ करियो मेरे भाई नोमन, पर मैं नहीं रुक सकता, मैं बिलोंग करता हूँ उस जगह को। उसके बाद जवाब देते नोमन बोलता है ना 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 तू डिसाइड नहीं करने वाला है चीज, ये मैं करूंगा। और इसी के साथ इनका मैच शुरू हो जाता है। नोमन एक किक थ्रो करता है सीनू पे, सीनू से रोक लेता है और फिर एक इनविजिबल अटैक दे मारता है नोमन के मुंह पे। अब इसके बाद हम अपने बाइकर का फ्लैशबैक देते हैं। हमें पता लगता है कि वो एक्चुअली जापान से कोरिया आया क्यों है। लाइक ठीक है वरना के लिए आया, पर उसके अलावा कुछ तो रीजन होगा ना। और जापान के अंदर कैसी लाइफ थी हमें उसके बारे में बताया जाता है। हमें फ्लैशबैक में एक लव होटल में आते हैं जहाँ लड़की बोल रही होती है बहुत गलत बात है कि मैं इतनी अनअट्रैक्टिव हूँ, और सामने इस टाइम बाइकर खड़ा है जो बोलता है भाने का। फिर हम कुछ देर बाद सीन देखते हैं और अपने कागिरोही ने यहाँ पे काफी लोंडो कूट दिया है और बोल रहा है और इसी के साथ मैंने यूनाइट कर दिया है सारे केंटो रीजन को। केंटो तो
पोकेमोन में नहीं था केंटो रीजन, मुझे उससे भी याद आया। खैर इसके बाद कागिरो का वाइस प्रेसिडेंट आता है और बोलता है मैंने सुना आपने आज एक और लड़की को रुला दिया। कागिरो बोलता है यार मुझे वैसे लड़के पसंद नहीं है, और वाइस प्रेसिडेंट वो इंप्रेस हो चुका है इससे, बोल तुमने एक लड़की को निकाल दिया जस्ट बिकॉज़ शी वाज अनोइंग टू यू, बट मैं गिव अप नहीं करने वाला, मैं पूरा जापान छान मारूंगा और तेरे लिए एक परफेक्ट लड़की मैं लेके आऊंगा। और इसी के साथ प्रेसिडेंट चला जाता है और फिर नोमन हमें बताता है कि एक्चुअली में लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसके नुन्नू में। हमें पता लगता है कि इसका नुन्नू खड़ा नहीं हो पाता, तभी लड़की को डरा धमका के भगा देता है, बिकॉज जो उनके साथ चाहे बेड में भी आ जाए बिना कपड़ों के तभी इसका कुछ रिएक्शन नहीं होता नीचे। देख लो यही होता है, कितना ताकत बन गया पर नीचे देख है नहीं ताकत। और मैं इस टाइम ना इसको बहुत डिफरेंट नामों से बुला रहा हूँ, कभी इसका रियल नेम, कभी इसका निक नेम, कभी बाइकर और कभी इसका सेकंड एफिलिएट का नाम नोमन। तो तुम समझ जाओ मैं किसी बात कर रहा हूँ। एनीवेज अभी नोमन बोल रहा होता है यार अगर ऐसे चलता रहा तो मेरा बच्चे नहीं होगा, ये अपने बाइक पे सर रख के रो रहा होता है। पर तभी बनाता है बोलता है आपसे कोई मिलना है, एक्चुअली में वो एक लड़की है और बोल रहे उसका नाम है मित्सुकी। नेको इस टाइम कागेरो से मिलने आते हैं, अपने बारे में बताते हैं और बोलते हैं मैं इधर कुछ बिजनेस के बारे में बात करने आई हूँ। उसके कहेंगे दो लौंडे से रो लेते हैं और बोलते हैं अबे है कौन तू एग्जैक्टली, हमारे बॉस ऐसे बात कर लेगी तूने कैजुअली, तुझे पता है कौन है वो इंसान। पर तभी नोमन बोलता है अरे आने दो उसको। ये लोग पीछे मुड़ते हैं, बोलते हैं क्या ये क्या हो रहा है। नोमन बोलता है मेरी फ्यूचर वाइफ से ऐसे बात मत करो। इसके लौंडे बोलते हैं आपकी पैंट में क्या है, इज दैट अ ड्रैगन। इस टाइम नेको को देख के नोमन खड़ा हो चुका है, वो बोल रहा होता है बहुत टाइम बाद मैं फील कर रहा हूँ ऐसा। नोमन नेको को बोलता है मेरी बात सुन, घूमने चलेगी मेरे साथ। नेको बोलता है तेरे घूमने जाना है, नोमन बोलता है मुझे नहीं पता ये कब तक ऊपर रहने वाला है, तो जब तक है आज चलते हैं। नेको बोलती है अबे चल पागल साला, मैं तुझे बिजनेस की बात करनी थी पर मैं जा रही हूँ अब। ये बात सुनते उसे गैंग के सारे लौंडे गुस्सा होते हैं, दे लाइक तू हमारे बॉस और रिजेक्ट कर रही है, तेरे में इतनी हिम्मत। नोमन को रो देता है, बोलता है रुक जाओ यार चिल करो। छोड़ो नोमन पहले बार तो खुश हुआ यार, चल ठीक है मित्सुकी मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तेरे सेड्यूस करके ही रहूंगा। ये देख के मित्सुकी बोलती है ये मर्द लोग क्या करूं मैंने कहा। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और हम रूई और सीनू के फाइट में वापस आते हैं। सो दिस इज द होल रीजन व्हाई दिस डूड हैज केम फ्रॉम जापान टू कोरिया जस्ट टू हैव सेक्स विद नेको। तुम जरा डेडिकेशन देखो इसका, ये सब कुछ गैंग वैंग सब छोड़ के एक लड़के के लिए यहाँ पे आया है ताकि उसको लटा पाए बेड पे। कहां मिलते हैं ना डेडिकेटेड लोग आजकल, नहीं मिलते भाई। खैर अभी नोमन काफी पिट रहा होता है सीनू से और सीनू बोलता है यार मैं वो चीज समझ ही नहीं आई, तू इतना ट्राई हार्ड क्यों कर रहा है, सच्ची सच्ची बता, ऐसा नहीं तू सीरियस है नेको के प्रति। और अभी नोमन काफी पिट चुका है सीनू से। आगे सीनू बोलता है पर ना मेरे को लगता है तू बस ठरकी है। नोमन बोलता है मेरे को देखे तेरे को ऐसा लगता है। अभी सीनू बोलता है ओए एक सेकंड रूए ऐसा तो नहीं। रूए बोलता है मत बोल। सीनू बोलता है यू आर नॉट आफ्टर लस्ट, तेरे में एक्चुअली फीलिंग डेवलप हो गई है उसके प्रति। जैसे सीनू बात बोलता है नोमन एक घुसड़ दे मारता है सीनू के और बोलता है मुझे एम्बैरेस मत कर। तो नोमन शुरू में यहाँ नेको को लिटाने आया था पर अब उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो गई है उसके प्रति। और फिर हम आते हैं गन पे जो बोल रहा होता है कागेरोई, उसका मतलब होता है फ्लेम्स, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक परफेक्ट वर्ड है एकदम। तुम कितना भी रोकने का ट्राई करो पर तुम उस फ्लेम को कभी नहीं बुझा पाओगे, चाहे उस पर कोई फैंसी टेक्निक नहीं हो, चाहे उसे कोई मार्शल आर्ट्स ना आती हो, बट स्टिल उसने अकेले अपने दम पे पूरे केंटो रीजन को यूनाइट कर रखा है। जितना तुम उसे दबाने ट्राई करोगे वो इतना स्ट्रॉन्ग होता रहेगा पर वो कभी टूटने नहीं वाला। ही इज अ फ्लेम दैट विल नेवर गो आउट। और हम देख भी पा रहे होते हैं नोमन ने घुसड़ मारता है उसे, सीनू दूर जाके पड़ता है। इसके बाद नोमन सीनू को कुत्ते की तरह पीटता है और बोलता है तेरे को नेको की फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं है, वो तेरे को चाहती है, इतनी अच्छी औरत है वो, थोड़ी काइंडनेस दिखा दे, स्माइल कर ले उसको देख के प्लीज। अच्छी औरत ढूंढना बहुत मुश्किल था आज के टाइम पे एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली शी इज ब्यूटीफुल एज वेल। और ये सब बोलते हैं नोमन सीनू को पीटते ही जा रहा है। नोमन सीनू को जमीन पे रख के उस पे बारिश कर देता है पंचिस की, बट सीनू को याद आता है कि वो कहां से बिलोंग करता है एंड ही फाइट्स बैक। वो एक ही किक के अंदर नोमन को जमीन में गाड़ देता है। और अभी एक और फ्लैशबैक के अंदर हमें एक बात पता लगती है नोमन के बारे में एंड दैट इज वो शीनू को हेट नहीं करता। वो बोलता है शीनू तू एक्चुअली में बहुत अच्छा इंसान है, यू नेवर टुक एडवांटेज ऑफ नेको, इसलिए मैं तेरे को अपना राइवल कंसीडर करता हूं ऑफ हर अफेक्शन। फ्लैशबैक खत्म होता है और शीनू ने पेल दिया राइडर को। ये शीनू की छाती पे गिरता है और बोलता है मैं जानना चाहता हूं एक चीज तुझसे, क्या सीक्रेट है तेरा, तू मुझे बता क्यों नहीं रहा है। और ये बोलते नोमन गिर जाता है और वो बेहोश नहीं हुआ बट काइंडा वो हार चुका है। और वो सीक्रेट की बात करता है, वो सीक्रेट ये है कि तू लड़कियों के बीच इतना पॉपुलर क्यों है। हनुमान तो आगे भी लड़ने को रेडी होता है, वो बोल रहा होता है कागेगुरी कभी बुझ ही नहीं सकती। और तभी नेको आती है और बोलती है मैं जाने को रेडी हूँ, और रो रही वो अभी। मुझे बोलते हैं कि ये लोग मुझे लेने आए तो तेरे को और लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ उनके साथ। और रुई मुझे पहला लगा तू बहुत बेकार इंसान है पर तो बुरा इंसान नहीं है। जेरी ये सब देता है, बोलता है आई गेस सब कुछ हो चुका है, वैसे तू भी अच्छा लड़ा बहुत। जेरी ये मेगामी केंटा को बोल रहा है जो इतना पिटने के बाद भी खड़ा हुआ है अभी, वो बोल रहा है मेगामी विल प्रोटेक्ट दिस प्लेस। हमारे पास आते हैं नोमन और नेको पे, और नोमन नेको गले लगाता है, बोलता है मत जा प्लीज, मैंने सुना थर्ड एफिलिएट शायलोंग और वीवी के बारे में, मैं फाइनली अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाया तेरे प्रति, पर मैं तेरे को जाने दूं नहीं, ऐसा मत कर। तभी एक बंदा आता है जो बोलता है बिल्कुल सही, हम थर्ड एफिलिएट की तरह सेकंड एफिलिएट नहीं करने दे सकते, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे अपनी नेको
को हार चुकी हो, बट स्टिल हम जब ऑपरेट करेंगे। नको बोलता तू लेट आया पर तू आ गया है, 4 आंख वाले हरामखोर। और ये और कोई नहीं, ये है अपना यूजिन जो वर्कर को लेके आ चुका है बिग डील को यहाँ खत्म करने। यूजिन बोलता है बिग डील इतना पिटी पड़ी है, दिस इज द परफेक्ट डे टू एंड देम। बट स्टिल देखो ना, फाइट वो सारे साथ में आ जाते हैं और सैमुअल बोल रहा होता है तो फाइनली बिग डील कंप्लीट हो चुकी है। पर हाँ, मैं मिसिंग उधर। अभी उसे इसका टेक्स्ट आता है और ये है जेक का, जो बोल रहा है बस तू ही रचा है। जेक सैमुअल को चढ़ाते बोलता है तेरा कोड भी है हमारे पास अभी भी। तभी सैमुअल जेक को रिप्लाई करता है एफ यू। तो यार सैमुअल नहीं जा रहा वापस से बिग डील के अंदर, तो वहां पे किंग नहीं बन पाएगा। खैर अब यूजिन जे के सामने आता है और बोलता तूने सेकंड फ्लेट पे अटैक करा, दैट वाज अ बोल्ड मूव, पर हाँ तूने वॉर शुरू कर दिया तो रेड वेव खत्म होने के लिए। जे के आसपास देखता है, बोलता है भाई मुझे लग नहीं रहा था ये पूरे क्रू को उठा लाएगा वर्कर के, और वैसे काफी लड़ चुके हैं, वी आर ऑलरेडी इन डिसएडवांटेज। वर्कर रेडी है बिग डील को पीटने के लिए, पर तभी सीनू जे के आ गया था और बोलता है सारी गलती मेरी है, मैं तुम्हारे लिए टाइम बैक करूंगा और तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। फाइनली बिग डील ने सालों बाद एक हो पाई है और तू कह रहा तू एलिमिनेट कर देगा उनको, और तभी वो टोपी वाला वीवीआईपी सीनू के सामने आके खड़ा हो जाता है और यूजिन बोलता है ओहो आई गेस तेरे को मिल गया तेरा ओपोनेंट, वो एक्चुअली स्ट्रांग लोगों से ऑब्सेस्ड है। जेक सीनू को बोलता है तू हमें बोल रहा है हम भाग जाएं, मजाक मत कर मेरे भाई, हम तेरे वापस नहीं खोने वाले। तो यार अब वर्कर वर्सेस बिग डील ऑफिशियली शुरू हो जाता है। जेक और सैमुअल पंच थ्रो करने वाले होते हैं पर रुक जाते हैं बिकॉज यहाँ पे एक दरिंदा आ चुका है जो बोल रहा है इधर देखो सब मेरे को देखो, और लिखा है अननोन मिस्टीरियस मास्टरमैन। हाँ मैं पहचान नहीं पा रहा इसको कौन है ये। यूजिन बोलता है तो तू टॉम ली यहाँ कर रहा है, और टॉम ली भी लाइक तूने पहचान कैसे लिया मेरे को। खैर आगे यूजिन बोलता तू यहाँ पे क्यों आया, मैंने आज तो हायर नहीं करा है, हम वीडियो खुद ही खत्म कर देंगे, जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो बोलता ना ना तूने मुझे हायर नहीं करा, आज मेरा ये क्लाइंट है जो है लिटिल डैनियल। नाउ इसने टॉम को कब हायर करा था हम इसके फ्लैशबैक में देखते हैं। हम देखते हैं इस टाइम डैनियल सारा पैसा जो जे के बाप ने उसे दिया था वो यहाँ पे लेके आ चुका टॉम के पास। टॉम बोलता तो तू मुझे हायर करना चाहता है, डैन बोलता है हाँ। टॉम पहले थोड़ा शक करता है बच्चे के पास इतना पैसा, डैन बोलता है मैंने सारा सेव करा है ताकि मैं तुम्हें हायर कर पाऊं। टॉम बोलता तो बता क्या करना है मुझे, किस लिए हायर करना चाहता है। डैन बोलता है ऐसा होता है फ्यूचर के अंदर वर्कर वाले मुझे किडनैप करे, सो आई वांट यू टू डिस्ट्रॉय सेकंड एफिलिएट। एंड टॉम ली सेज हेल ना। डैन बोलता थैंक यू। व्हाट तू मना कर रहा है, तो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है ना, तुम पैसे ले क्लाइंट से काम करते हो, मैं तो पे कर तो रहा हूं। टॉम बोलता है हाँ तू सही बोल रहा है, पर मैं वर्कर वालों के साथ पंगे नहीं लेने वाला, उनके और हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं यार, अगर मैं उनसे ही भिड़ गया तो फ्यूचर में मुझे हायर कौन करेगा, यूजुअली वही हायर करते हैं मुझे। एंड टू बी फ्रैंक मैं तो लाइफ में कभी देखा भी नहीं है, तो मैं तेरी बात पे वर्कर से भिड़ जाऊं जो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, ऐसा नहीं होने वाला। डैन यहाँ पे टॉम ली को काफी कन्विंस करने ट्राई करता है, बोलता है एटलीस्ट हमारे लिए लड़ ले उनके अगेंस्ट। टॉम ली बोलता है नहीं। डैन बोलता है हमें प्रोटेक्ट कर लो, टॉम ली बोलता है नहीं। तो टॉम ये बात बोलते बोलते ना डैन के पैर चुरा। डैन बोलता है पैसा बचा रख। टॉम बोलता है देख मैं वर्कर अगेंस्ट नहीं जाने वाला, पर मैं उनके साथ रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल सकता हूँ। फ्लैश में खत्म होता है और टॉम वही गेम शुरू कर देता है, और ये क्या गेम है बेसिकली जब रेड लाइट है तो हिलना नहीं है, अगर हिले तो टॉम तुम्हारी माँ। टॉम यही गेम शुरू करता है, एक बंदा आता है बोलता है ओए बकवास मत कर, और तभी टॉम एक ही अटैक के अंदर इसके कपड़े फाड़ देता है और बोलता है अबे तेरा तो बड़ा छोटा नुन्नू है यार, और तो हिला तो तेरी पनिशमेंट है कि तेरा जबड़ा टूटेगा। टॉम लिटरली एक फिंगर के थ्रू एक वर्कर के बंदे का जबड़ा तोड़ देता है। ये देख के और डर जाते हैं और कोई हिल जाता है, टॉम बोलता है तू भी हिल गया, और टॉम इसके साथ क्या करता है इसका सर घुमा देता है, और फिर टॉम बोलता है अरे बिग डील तुम अभी खड़े हुए, मैं तो बस ये वर्कर वाला खेल रहा हूँ, तुम घर जाओ अपने। डैन भी जेक को बोलता है जेक घर जा वापस। जेक बोलता है तो तू बोल रहा है हम भाग जाए यहाँ से, हम लड़े नहीं इनके अगेंस्ट, और डैन बोलता है तू लड़ पाएगा, तुम्हारी हालत वैसे खराब है, भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम लड़ने का डिसाइड करोगे तो सीनू वापस खो दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हार मान लो, पर आज के दिन नहीं किसी और दिन लड़ लेना इनके अगेंस्ट। सीनू बोलता है जेक की लड़का सही बोल रहा है, हमें निकलना चाहिए, वैसे मुझे भूख लग रही है, चल के पोर को राइस सूप खाते हैं ना। अब सीनू ने बोल दिया तो जेक काहे मना करेगा। जेक बोलता है डैनियल पार्क तेरा शुक्रिया, तेरे को कभी भी हमारी मदद चाहिए हो हमें बुला लियो तू। बिग डील जान लग जाती है और अब कुछ बहुत मैसिव रिवील होता है। जैसे जेक टॉम लियो क्रॉस करता है, टॉम बोलता है तू बिल्कुल अपने बाप पे गया है। जी बोला तू मेरे बाप को जानता है, और टॉम बोलता है हाँ मैं गैब्रियल किम के सारे बच्चों को जानता हूँ। जी बोलता है क्या बोला तूने सारे बच्चे। टॉम बोलता तू जानता नहीं है, तेरी माँ ने तेरे को बताया नहीं, तेरे को पता नहीं है कि तू गैब्रियल किम का इकलौता बेटा नहीं है। तो इधर रिवील होता है कि लेजेंडरी फाइटर गैब्रियल किम का एक और बेटा है, कोई बेटा या बेटी है यहाँ कंफर्म तो नहीं, लड़का है। खैर जो भी है जेक आगे से बात नहीं कर पाता, और अब यहाँ पे बस और बस टॉम ली और वर्कर वाले बचे हैं। टॉम ली वर्कर वालों को बोलता है तुम भी घर से रहे हो ना, खड़े हो। देखो टॉम ने तो मजे मजे बिग डील को बचा लिया, पर इससे यूजिन का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है हराम खोर तूने क्या करा है ये। तो बोलता है क्या करा है, मैं तुम्हारा रिलेशन अच्छा बनाना चाह रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, बुरी बात थोड़ी ना कोई है। यूजिन बोलता है अच्छे रिलेशन बनाना चाह रहा है, अबे मेरे पे मौका था बिग डील खत्म करने का, पर तूने ये बच्चों वाले गेम देख खराब कर दिया मौका वो, और अब हमने सीनू को भी खो दिया, हमारा वैल्यूएबल रिसोर्स है इतना वो। ये बात सुनते टॉम ली से पोक करता है, बोलता है तुझे ध्यान होना चाहिए उसका, मेरी गलती इसमें क्या है। पर तभी वो टोपी वाला वीवीआईपी टॉम ली के मुंह पे लात दे
मारता है और यूजिन बोलता है अरे मैं बताना भूल गया था, जितना स्ट्रॉन्ग इसका ओपोनेंट होता है उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और मैंने डिसाइड कर लिया है, हमने इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स खो दिया है अपना, तो अब तेरा पूरा जॉब सेंटर हमारे अंडर आने वाला है। यूजिन बेसिकली ये बोलता है कि आज हम बॉस को हरा देंगे, मतलब टॉम ली को हरा देंगे, और फिर तेरे अंडर जो भी काम करते हैं उनको वर्कर में ले लेंगे। और मैं कभी समझ नहीं पाया लोग क्यों बोल रहे तेरे को फाइटिंग प्रोडिजी, मैं तो कभी लड़ते हुए देखा भी नहीं है, यू आर अ फ्रॉड एक्चुअली। टॉम ले अपने कपड़े उतारता है, बोलता तेरे को देखना है क्या, आज देख ले। What the hell is this dude saying? ये बोलता है I am so hurt in fact that I'm gonna need to see some winners। बोल रहा है मुझे इतना बुरा लगा कि अब मुझे कुछ नुन्नू दिखाओ, मतलब गलत मत लेके जाओ, सिंपली बोल रहा है कि आओ भिड़ो मुझसे, नंगे होके भिड़ो। और अपना टॉम इस टाइम सीरियस हो चुका है। खैर से पहले टॉम वर्कर्स की माँ बहन एक करे, यूजिन सैमुअल को बोलता है कि मैं तेरे जो बोल रहा था जा कर। वो सैमुअल चला जाता है और टॉम ऐसे ऐसे मारता है वर्कर के लौंडे को, जैसे कैरम बोर्ड के अंदर मारते नहीं ऐसे वैसे मारता है और मत्था फोड़ दिया इसका। हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं और टॉम ने ऑलमोस्ट सबको कूट दिया है, सबको नंगा भी कर दिया फॉर सम रीजन। और टॉम बोल रहा है तूने मुझे प्रोवोक करा, तेरी गलती, मेरी गलती नहीं है। चल यूजिन नंगा हो, डर क्यों रहा है तू, तेरा छोटा तो नहीं है। पर तभी वो टोपी वाला वीवीआई पे आता है और टॉम के मुंह पे लात दे मारता है। फिर एक पंच पर टॉम इतने तेज इसके पीछे आता है, लाइक तुम देखो वो गिरा हुआ था। इससे पहले टोपी वाला वीवीआईपी पंच लैंड कर पाया, टॉम फटाक से पीछे आ गया, उसे वैसे मारता है पर वो भी डॉज कर लेता है। और टॉम ने जो ऐसे मारा है उससे दीवार में छेद कर दिया इसने। अरे दूर रहो भाई इससे, अगर ते नीचे गोटो वैसे मार दे फिर गोटे फट जाएंगे बंदों की। यार अभी टॉम इस टोपी वाले से काफी इंप्रेस हो जाता है, बोलता तू काफी अच्छा लड़ता है, तेरी स्पीड और पावर दोनों बहुत अच्छी है। और तभी टॉम इसका गला पकड़ लेता है और उसे घुसन मारने वाला होता है। और वो बोल रहा है एक्साइटमेंट से मेरे निप्पल्स में गुदगुदी हो रही है। देखो जिसको ना शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा होता है, मैं जीटीए वाई सिटी के अंदर वो आरसी हेलीकॉप्टर वाला मिशन करता, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे निप्पल्स क्यों टाइट हो रहे हैं बंदा हेल। ऐसे पहले टॉम पंच लैंड कर पाए, मैंडियोक आके टॉम को घुसड़ दे मारता है। टॉम खड़ा होता है, मैंडो टॉम को घुसड़ दे मारता है, फिर टॉम मैंडो को घुसड़ दे मारता है और बोलता तू इतना पास क्यों आ चुका, तुझे मेरा पीपी देखना है। इसके बाद इन दोनों की फिर थोड़ी हाथापाई होती है और टॉम काफी इंप्रेस हुए दोनों से, वो टोपी वाले वीवीआईपी और मैंडियोक से। टॉम बोलता है टाइम आ चुका है सीरियस होने का और वो अपने बाल खोल देता है एंड लुक एट दिस बीस्ट। इससे पहले टॉम इनसे भिड़े वो बोल रहा था तुमसे लड़ते टाइम मैं देखने वाला हूं कि तुम उनकी जितने स्ट्रांग हो या नहीं हो। गनर गो की बात कर रहा है, पर इससे पहले भिड़े यूजिन बीच में आता है, बोलता है टॉम तूने टेस्ट पास कर लिया है। यूजिन की बात सुनते टॉम उसकी गर्दन पकड़ उठा देता है, बोला क्या बोला तूने, मजे ले रहा है मेरे साथ। और फिर यूजिन जो बोलता है वो सुनते ही टॉम घुटनों पे आ जाता है। यूजिन बोलता है मुझे पता है तू किसे ढूंढ रहा है, तू जिन योंग पार्क को ही ढूंढ रहा है ना, द एक्टिंग चीफ ऑफ गैब्रियोंग किम्स फिश जनरेशन। इनफैक्ट तूने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर इसीलिए तो खोल रहा है, तू उसे ढूंढ रहा है ना। ये बात सुनते ही सारा गुस्सा खत्म टॉम का और घुटनों पे आ गया वो। टॉम बोलता सॉरी भाई तेरे को लगी तो नहीं कहीं पे, और तेरे को सही में पता है जिन योंग पार्क कहाँ पे है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तू मुझे बता कहाँ पे है वो। और यूजिन बोलता है वर्कर ज्वाइन कर ले, बता दो कहाँ पे है वो। दिस डूड यूजिन इज लिटरली 2 स्टेप्स अहेड ऑफ एवरीवन। इसको सबकी वीकनेस मालूम है क्या है ये। यूजिन यही बोलता है कि हमने सीनू खो दिया है और काफी सेकंड एफिलिएट पे इफेक्ट भी होगा इसका आगे जाके, कुछ एग्जीक्यूटिव भी हार गए हमारे, अभी हमें थोड़ी पावर चाहिए, तो तू वर्कर को ज्वाइन कर ले, अगर तू कर लेगा मैं तेरे को बता दूंगा कहां पे वो इंसान जो तू ढूंढ रहा है। मुझे पता है तू ये ऑफर रिफ्यूज कर ही नहीं सकता बिकॉज तू पूरी जिंदगी उसे ढूंढ रहा है अब तक। यूजिन जस्ट सेड चेकमेट। इसके बाद हम डैन पे आते हैं और हमने बॉडी वापस स्विच कर लिया है और बोल रहा होता है यार सिर दर्द हो चुका, बार-बार स्विच कर रहा हूं मैं आज तो। अगर डैन चैन के साथ देता है और बोलता है आई नो हम जीते नहीं आज, और मेरा वो मेन ऑब्जेक्टिव था भी नहीं, मेरा रियल ऑब्जेक्टिव अब भी यही है कि मैं वर्कर के बीच में ही काम करूं। और मैं जो बॉडी स्विचर के काम कर रहा है यूजिन को पता लगेगा नहीं इस बारे में, ऐसे मैं वर्कर वालों को और ट्रस्ट गेन करता रहूंगा और फिर धीरे धीरे मैं उनको अंदर से ही खत्म कर दूंगा। डैन का प्लान तो अच्छा है पर उसे लग रहा है वो यूजिन को पागल बना देगा। अभी सैमुअल आता है जो बोलता है वो तेरे को एक्चुअली यूजिन बुला रहा है। डैन पहुंचता है यूजिन के पास और यूजिन बोलता है तो अच्छा तेरा मास्क जेक ने चुरा लिया। ऐसे ही वो अंदर आ पाया और तभी बिग डील ने बंड खराब कर रहा है ना। डैन बोलता है हाँ मुझे माफ कर देना, मैंने ट्राई करा पर जेक बहुत स्ट्रॉन्ग था, आई एम सॉरी मुझे माफ कर दो, पर अगली बार ऐसा कभी नहीं होने वाला, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो चेयरमैन। यूजिन बोलता है डैनियल पार्क तुझे क्या लगता है मैं गधा हूं कोई। तभी मैंडो डैन को जकड़ लेता है और यूजिन बोलता है मुझे पहली बार कुछ प्लॉट कर रहा है डो के साथ, तुम सीसीटीवी कैमरा से अंदर तुम कुछ तो प्लॉट कर रहे थे, मुझे पता है तुम क्या प्लॉट कर रहे हो, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना कुछ कर देगा। और मुझे एक बात बता तू है कौन एग्जैक्टली। खैर तेरे बताने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। मैंडो ने डैन को दबोच रखा था तो डैन वहां बेहोश हो जाता है और अपनी
ओरिजिनल बॉडी में उठता है और अब ये बिग डील वालों के साथ ही होता है। बोलते हैं तेरे होश आ गया, चला के बोलता है मुझे बचाओ। अरे बोलते हैं क्या बचाओ, तेरे बचा तो लिया हमने। और ये बोलते डैन और बेहोश हो जाता है। हम आते हैं रूम में जहाँ पे डैन के हाथ पैर सब बांधे हुए हैं चेन से और एक बंदा उसे सामने से बोल रहा होता है फाइनली उठ गया तू। यूजीन में सब कुछ बता तेरे बारे में, वो तेरे बारे में जानने ट्राई कर रहा है पर कुछ मिल नहीं पा रहा तेरे बारे में। इवन व्हाइट टाइगर का जॉब सेंटर उन्हें भी तेरे बारे में कुछ मिला नहीं है, तेरे बारे में कुछ भी नहीं ढूंढ पाए वो लोग। सीरियसली तू है कौन, कहां से आया है, तू अंडे से निकला है क्या? यार कुछ भी हो तू मेरे पास है और मेरा यही काम है, लोगों के सीक्रेट्स पता करना। तो अब हम शुरू करें, पर उससे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है जिनयोंग पार्क। ये वही बंदा है जिसको टॉम ली ढूंढ रहा है और ये अपने डैन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है। जो कुछ इंजेक्शन रेडी कर रहा था और लगाने वाला उसमें। और हमें एक चीज और पता लगती है दैट जिनयोंग पार्क 10 प्रोडिजी में से एक है चार्ल्स चोई की। एंड ऑल्सो लेजेंडरी फाइटर गैब्रियल किम के फिस्ट गैंग में भी थे। खैर इसी के साथ वर्ल्ड की सेकंड एफिलिएट आर्क खत्म हो चुकी है और अपना बिग डैनियल किडनैप हो चुका है। उसका क्या होगा वो सब हम देखेंगे फ्यूचर के अंदर। इससे पहले वीडियो खत्म, मुझे एक चीज के बारे में बात करनी है। कुछ लोग मेरे लुकिज्म के लॉन्ग वीडियोस को शॉर्ट फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, करो अपलोड। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, चैनल डिस्क्रिप्शन या चैनल नेम में लिख दो कि एक फैन अकाउंट है, मेरा अकाउंट नहीं है। चलो ये वाली वीडियो इतनी थी, मिलता है और वीडियोस के अंदर। ये मेरी कुछ और वीडियोस, दोनों का चैनल पे नई वीडियो डाले मैंने, जाके देखो भाई। मिलता तुम लोगों से, सायोनारा।